प्रभु का प्यार पगे, जन्म से लेके मरण तक रे, मानव समझ ना सके, ये सृष्टि के कण कण में, प्रभु का प्यार पगे, उदुत्यम जात वेदसम देवम वहंती। ईश्वर दिख नहीं रहा, अनुभूति में आ नहीं रहा, परंतु ये सृष्टि रचना ही ईश्वर को दिखाने वाली झंडियां हैं, पताकाएं हैं। हर कुछ उसका साधन बना है, इतनी पताकाएं जगह जगह में, क्यों न समझ सके, सृष्टि के कण कण में प्रभु का प्यार बगे, जाना न उसको, पहचाना न उसको, तेरा ये साथी है, तेरे निकटतम रहे, निकटतम रहे, सृष्टि के कण कण में प्रभु का प्यार पगे, जन्म से लेके मरण तलक रे, मानव समझ ना सके, हे सृष्टि के कण कण में प्रभु का प्यार पगे। समादरणीय महानुभावों, वंदनीय माताओं बहनों, आर्य समाज के सभी अधिकारी महानुभावों, ब्रह्म यज्ञ को समझने के लिए हमने ये प्रवचन माला आरंभ की है। आज हमारा क्रम है अगमर्षण सूक्त का। कल हमने इसकी भूमिका रूप में कुछ बातें आपके समक्ष रखी, जैसे कि वेदों में जैसे सूक्त होते हैं, वैदिक संध्या में भी 3 सूक्त हैं। अगमर्षण सूक्त 3 मंत्रों वाला, मनसा परिक्रमा सूक्त 6 मंत्रों वाला, और उपस्थान सूक्त 4 मंत्रों वाला। इसका संबंध मैंने संस्कार से जोड़ के बताया था, और ये बताया था कि संस्कार के 3 चरण होते हैं। पहला है दोष मार्जनम, जिसका संबंध अगमर्षण सूक्त से है। दूसरा है हीनांग पूर्ति, इसका संबंध मनसा परिक्रमा सूक्त से है। और तीसरा उपस्थान, जो संध्या में आता है, और संस्कार में उसको कहते हैं अतिशयाधान। आज हम इनमें से अगमर्षण सूक्त पर विचार करेंगे। 3 मंत्र है, शीर्षक है अगमर्षण। ऋषिवर ने इन मंत्रों का शीर्षक क्या दिया? अघ माने पाप, मर्षण माने धोना या हटाना, मार्जन करना, धोना, कम करना, दूर करना। यदि मंत्रों का ऋषिकृत अर्थ यदि आप देखेंगे पंचमहायज्ञ विधि में या संस्कार विधि में, जहां संध्या के मंत्रों का अर्थ ऋषिवर करते हैं, तो आपको तीनों मंत्रों में ना तो कहीं अघ की चर्चा मिलेगी मंत्रार्थ में, ना मर्षण की विधि पाई जाएगी।
तो फिर इसका हेडिंग ऐसा, शीर्षक ऐसा क्यों दिया अगमर्षण? एक बार हम ऋषिकृत अर्थों को जान लेते हैं। पहला मंत्र बोलिए, ओम ऋतं च सत्यं चाभिद्यात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः। अब इसका शाब्दिक अर्थ ऋषिवर करते हैं। ऋतम माने वेद ज्ञान, या कहो सृष्टि को बनाने का ज्ञान, विज्ञान, तो ऋतम है। अभिद्यात् तपसः, अपने ज्ञान में अनंत सामर्थ्य से। सत्यम अजायत, ये कार्य जगत रूप ब्रह्मांड है जिसमें अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं, ये सब ईश्वर ने विदधत रचे, अध्यजायत। फिर कहा ततोह, ततः, ततो रात्र्यजायत। ततः का मतलब उसी ज्ञान में अनंत सामर्थ्य से, जिस ज्ञान में अनंत सामर्थ्य से ईश्वर सृष्टि रचना करता है, उसी ज्ञान में अनंत सामर्थ्य से ततो रात्रि अजायत। यहाँ रात्रि को उन्होंने प्रलय की उपमा दी कि प्रलय रूपी रात्रि, यानी जैसे सृष्टि बनाता है ईश्वर, ऐसे सृष्टि बिगाड़ता भी, ये बात आई। ततः समुद्रो अर्णवः, मंत्र के अगले अंश में बताया, उसी ज्ञान में अनंत सामर्थ्य से समुद्र को उन्होंने पृथ्वीस्थ जलाशय को कहा, और अर्णव माने उन्होंने आकाशस्थ जलाशय कहा। अब देखो, यहां पूरी सृष्टि रचना की बात आई पहले मंत्र में, बल्कि अन्य बाकी दो मंत्रों में जिसकी अभी हम चर्चा करेंगे उसमें भी सृष्टि रचना की बात आती है। चलो दूसरा मंत्र ले लेते हैं, बोलिए एक बार। ओम समुद्रात् अर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी। आपके इस पुस्तक में हमने पेज नंबर 22 नंबर पे दिया है, वैदिक साधना पद्धति में शब्दार्थ दिया है संक्षेप में, तो वो सब पंचमा यजुर्वेदी और संस्कार विधि आदि में लिखा है, उसके आधार पर दिया है। तो लिखते हैं समुद्रात्, पृथ्वीस्थ जलाशय समुद्र, अर्णवाद आकाशस्थ जलाशय अर्णव को बनाने के, अधि माने पश्चात, संवत्सरो अजायत, वहां ऋषि अर्थ करते हैं प्रहर मुहूर्त क्षण आदि काल, पर तात्पर्य उनका यह है, संवत्सर का मतलब पृथ्वी जब सूरज के चारों ओर एक चक्कर पूरा करती है तो एक संवत्सर होता है, ये हम भी जानते हैं, है ना। अलग अलग संवत्सर हम मनाते भी है, सृष्टि संवत, विक्रम संवत आदि, तो एक साल का काल होता है। पर ऋषि ने अर्थ वहां किया है क्षण मुहूर्त प्रहर आदि काल, ठीक है जी। अब अजायत उत्पन्न हुआ, और आगे अहोरात्राणि विदधत रचे हैं। क्या अहोरात्राणि? विदधत क्रियापद है, अहोरात्राणि दिन और रात। संस्कृत में अहह कहते हैं दिन को, रात्रि तो रात्रि है। अब देखिए, दिन और रात कब होते हैं? जब पृथ्वी अपनी कीली पर एक परिक्रमा पूर्ण करती है, तब दिन और रात होते हैं। विश्वस्य मिषतो वशी, सारे संसार को अपने वश में रखने वाले ईश्वर ने, विश्वस्य सारे संसार को, मिषतः सहज स्वभाव से अपने कंट्रोल में चलाने वाले ईश्वर ने, वशी, वशी माने कंट्रोल। अब आप देखो, दूसरा मंत्र पूरा हो गया, इसमें भी न अघ की चर्चा आई, न मर्शन की विधि आई। तीसरा मंत्र बोलिए एक बार। ओम सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत् दिवं च पृथिवी चांतरिक्षम अथो स्वः। इस मंत्र में भी सृष्टि रचना का ही वर्णन है। इसमें लिखते हैं सूर्या चंद्रमसौ, सूर्य और चंद्रमा को धाता, धारण करने वाले ईश्वर ने ये सृष्टि इस कल्प में जैसी रची है, यथा पूर्वम, पहले कल्प में जैसी रची थी वैसी ही रची है, कोई चेंजेस नहीं है उसमें। और इसका मतलब क्या है? हर कल्प में एक जैसा रास्ता है। किसी ने इस बात पर कहा कि देखो, ईश्वर से तो मनुष्य ज्यादा बेटर है, ईश्वर तो एक ही जैसी सृष्टि रचना है, करता है, और मनुष्य जब रचना करता है अपनी हर बार बेटर, हर बार बेटर, यानी मनुष्य श्रेष्ठ हुआ ना। पर ऐसी बात नहीं है।
क्या वो समझने वाले की भूल है। ईश्वर कैसा है, पूर्ण है या आधा अधूरा है? ईश्वर का ज्ञान कैसा है, पूर्ण है या आधा अधूरा है? तो उसकी कृति भी तो पूर्ण होगी ना, और इसीलिए वो अनचेंजेबल है। उसमें नवीनता या सुधार की गुंजाइश संभावना। मनुष्य कैसा है, अल्पज्य है, अपूर्ण है, उसकी कृति में हर बार नवीन होने की संभावना। मनुष्य कभी पूर्णत्व को प्राप्त नहीं हो सकता। कितना ही पूर्णत्व को प्राप्त करके अभी भी वो अधूरा ही रहेगा, क्योंकि मूलतः स्वभावतः जीव कैसा है, अल्पज्य है, अल्प सामर्थ्य वाला है, और ईश्वर पूर्ण है, इसलिए उसकी सृष्टि रचना भी पूर्ण है, और इसलिए वो एक जैसी सृष्टि रचना करती है। यथा पूर्वम अकल्पयत का अर्थ हो गया। फिर आगे बात आई, दिवम च पृथ्वीम च अंतरिक्षम अथो स्वः। दिवलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक को और सुख को, स्वः माने सुख को उसने धारण किया। हो गया जी, तीनों मंत्र हो गए। मैंने ऋषिकृत अर्थ आपको बताए, कहीं अघ की चर्चा नहीं है, मर्शन की विधि नहीं। आप लोगों ने ऐसा कभी सोचा कि इससे अघमर्षण? हाँ, थोड़ा सा भावार्थ में लिखते हैं ऋषिवर कि परमात्मा न्यायकारी है, पाप कर्म करने पर दंड देता है, इसलिए पापों से बचो। पर मूल शब्दार्थ में ऐसा कहीं नहीं है। लेकिन जब मैंने इसका गहराई से चिंतन किया, मौन साधनाएं की, तब मेरे को पता चला कि ऋषिवर ने इन मंत्रों का जो अर्थ किया है वो आदि दैविक किया है। कैसा किया है? हम यदि आध्यात्मिक अर्थों को खोजने के प्रयास करेंगे तो हमको अघ भी दिखेगा। मर्शन की विधि तो हम ऋषिकृत ग्रंथों से जान लेंगे। तो चलो कोशिश करते हैं अघ कैसे पता लगाया जाए। इन मंत्रों में कुछ शब्द हैं जिनका हम आध्यात्मिक तात्पर्य लगाने की कोशिश करेंगे। पहला शब्द है, पहले मंत्र में आया, समुद्र और अर्णव। समुद्र की व्याख्या ऋषि ने क्या करी? पृथ्वी पर जो जलाशय है, पानी, समुद्र है, तालाब है, नदी है आदि, वो जो दृश्य पानी दिखता है वो समुद्र है। और अर्णव की क्या व्याख्या करी? आकाशस्थ समूह, जल समूह। दोनों में अंतर क्या है? एक स्थूल आंखों से दिखता है और दूसरा स्थूल आंखों से, क्योंकि एक लिक्विड फॉर्म में है और दूसरा गैस फॉर्म में है। जो गैस फॉर्म में है वो आंखों से नहीं दिखता। हमारे अंदर भी एक समुद्र है और एक अर्णव है। मालूम आपको? आपने वो कहावत सुनी होगी ना, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जैसे बाहर समुद्र और अर्णव है, ऐसे हमारे अंदर भी है। देखो, व्यक्त सृष्टि के दो रूप हैं, कल मैं बता रहा था, एक स्थूल और दूसरा सूक्ष्म, जिसको हम भू और भुआ कह देते हैं, या भूलोक और अंतरिक्ष लोक कह देते हैं। स्थूल हमारा शरीर है, ये बॉडी, आउटर बॉडी, जिसकी फोटो खींच सकती है, वीडियो बन सकती है, भीतर के ऑर्गन्स को भी स्कैन किया जा सकता है मशीन आदि के द्वारा। परंतु जो हमारा सूक्ष्म अस्तित्व है ना, उसकी फोटो नहीं खींच सकती, वीडियो नहीं बन सकती, किसी भी मशीन से, भौतिक चीजों से उसका स्कैनिंग नहीं हो सकता। वो है हमारा अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब हमारे जो संस्कार है, दो तरह से हमारे अंदर अंकित है। इसी उसमें से एक का नाम समुद्र है और एक का नाम अर्णव है। तो समुद्र कौन सा, अर्णव कौन सा, चलो बताते हैं। ये जो हमारा स्थूल शरीर है, इसको पृथ्वीमय भी कहते हैं, है ना। किसी का मृत्यु हो गई तो उसका शरीर को हम क्या कहते हैं? पार्थिव, है ना। क्यों पार्थिव कहते हैं? क्योंकि ये पृथ्वी के अंश से बना है, पृथ्वी पे उगे अन्न आदि को खा करके ये बढ़ता है, इसलिए इसको पृथ्वीमय कहते हैं या पार्थिव कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, आधुनिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान इस बात को मानता है कि हम कोई भी विचार 21 मिनट तक रुक रुक के अथवा लगातार हमारे दिमाग से होकर के जाता है, कानों से होकर के या आंखों से होकर के या पांचों इंद्रियों के माध्यम से, कोई भी जाता है हमारे मस्तिष्क में। मस्तिष्क न्यूरॉन्स के माध्यम से वो पूरे शरीर में जो 100 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं, उसके अंदर जाकर के वो विचार या वो संस्कार
क्या नाम, जीनेटिक कोड पर जाकर के टाइप होता है, टंकित होता है। ये आपने सुना है क्या नहीं मालूम, पर आधुनिक विज्ञान इस बात को मानता है, चिकित्सा विज्ञान इस बात को मानता है। जीनेटिक कोड पर जाकर के स्थायी टंकित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कल्पना करो, छोटा सा बच्चा है, त्योहार वगैरह आते हैं तो डीजे लगाते हैं लोग, है ना, नवरात्रि का उत्सव है कल्पना करो, या गणपति उत्सव है, अब दिन भर एक गाना चल रहा है वहां। अब बच्चा खेलते खेलते सुन रहा है उसको, वो उसने याद करने के लिए कोई कोशिश नहीं करी, लेकिन वो मस्तिष्क न्यूरॉन के माध्यम से उसके शत ट्रिलियन कोशिकाओं में जाकर के वो फीड हो जाएगा। और अब जब वो बंद हो गया, वो त्योहार निकल गया, बाद में भी वो बच्चा उन गाने को गुनगुनाते हुए पाता है। ऐसा देखा होगा ना आपने, कितने ही बॉलीवुड में गाने बने, हर फिल्म फ्राइडे को एक फिल्म रिलीज होती है और उसमें 2 4 5 गाने होते हैं, कभी कभी सारे गाने हिट हो जाते हैं, कभी एक आध गाना तो हिट हो ही जाता है। अब हमने उन गानों को याद करने की कोशिश नहीं करी है, पर वो 21 बार यदि हमने सुना है रुक रुक के या बार बार लगातार, वो हमारे जीनेटिक कोड पर जाकर के स्थायी टंकित हो चुका है। अब उसकी एंट्री म्यूजिक भी बजती है ना, तो भी वो गाने के बोल हमारे दिमाग में, ऐसा होता है कि नहीं? क्या हमने रट्टा मारा था उन गानों को याद करने के लिए? अच्छा, एक आध का रट्टा मारा समझ में आता है, इतने गाने बचपन से जब तक फिल्में रिलीज होती आई और समझ बनी और म्यूजिक सुनते आए हैं, सारे गाने हमारे जहन में है या नहीं? म्यूजिक बजते ही वो गाने के मुखड़े बोल समझ में आते हैं, किसी का रिंगटोन बजता है तो भी गाने के बोल याद आते हैं। ये है समुद्र, स्थूल शरीर में कोशिका कोशिका में इस जन्म में जो हमने संस्कार इकट्ठे किए हैं वो सारे समुद्र रूप में है। और अर्णव माने आकाशस्थ जलाशय, जो दिखता नहीं, गैस फॉर्मेट में है। ऐसे ही पिछले जन्मों के संस्कार हम चित्त में लेके आए हैं। समझ में आ रहा है? अब राग द्वेष मोह और अच्छाई बुराई के सब प्रकार के संस्कार लेके आए, पर उन संस्कारों का जो आलंबन, जो घटना घटी थी, उसको हम देख सकते हैं? पर संस्कार ज्यों का त्यों आ रहा है, राग का भी, द्वेष का भी, मोह का भी। ये है अर्णव, चित्त के अंदर के संस्कार जो बीज रूप में है। अब बीज, आम आ रहे हैं ना आजकल, आम की गुठली, आम के गुठली में पूरा आम का वृक्ष है या नहीं? पर दिखता है क्या? कब दिखेगा? उसको बोएंगे, खाद पानी देंगे, है ना, अब अंकुरित होगा, बड़ा होगा, पुष्पित पल्लवित होगा, आम लगेंगे, 5-6 साल में वो अपने पूर्णत्व में दिखेगा। ऐसे ही चित्त में संस्कार बीज रूप में है, वो जब सामने इस जन्म में नया जन्म पाके, नया शरीर पाके सामने आलंबन आएंगे, वो उद्बुद्ध होंगे, फिर उससे काम लिया जाएगा, तब वो दिखेंगे, है ना। तो अब समझ में आया समुद्र और अर्णव। आगे बढ़ते हैं, फिर अगले मंत्र में आया, 2 शब्द अगले मंत्र में विशेष आ रहे हैं। एक आ रहा है संवत्सर और दूसरा आ रहा है अहोरात्राणि। इनका भी आध्यात्मिक तात्पर्य समझ लेते हैं तो थोड़ी सी पिक्चर और क्लियर हो जाएगी कि अघ कहते किसे हैं। संवत्सर माने पृथ्वी जब सूरज के चारों ओर एक चक्कर लगाती है, उसको हम संवत्सर जानते हैं। जब बाहरी दुनिया में संवत्सर होता है तो क्या होता है? मुख्य रूप से 3 ऋतुएं होती हैं। वैसे तो भारत में 6 ऋतुएं होती हैं, पर यदि ग्लोबली हम समझें तो 3 ऋतुएं होती हैं, या तो जाड़ा होगा, ठंडी, या गर्मी होगी, या बारिश होगी। ऐसे ही एक संवत्सर हमारे अंदर भी है। ये जो सारी सृष्टि बनाई है ना परमात्मा ने, मैंने आपको बताया था ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये मूल त्रिगुणात्मक प्रकृति से सारा संसार बनाया है। हमारा जो चित्त है, जिसको हमें, जिसकी वृत्तियों को हमें निरोध करना है, ये चित्त भी परमात्मा ने त्रिगुणात्मक रचा है। इसमें सत्वगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। केवल चित्त में ही नहीं, संसार के हर पदार्थ में, इस माइक में भी, इस टेबल में भी, बिल्डिंग में भी, जो जो चीजें आपको प्रकृति की दिखती हैं, उन सब में 3 तत्व होते हैं। हाँ, कभी कोई तत्व उभरे रहते हैं, कभी कोई तत्व निष्क्रिय रहते हैं। अब
इन गुणों के उभरने और दबने के अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं चित्त में, उसके आधार पर हमारी चित्त की 5 अवस्थाएं बनती हैं। और जो आपको इस पुस्तक में हमने प्रिंट किया है, पहला ही पन्ना आप निकालेंगे इसमें तो आपको मिल जाएगा। वो जो चित्त की 5 अवस्थाएं हैं, बोलिए मेरे साथ, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। ये पहला ही पन्ना खोलेंगे तो इसके नीचे यहां मिलेगा आपको चित्त की 5 अवस्थाएं। यही संवत्सर है। इनमें जो पहली 3 अवस्थाएं हैं ना, वो हम आप लोगों की है, सामान्य लोगों की, जो योगी नहीं है, जिनकी समाधि नहीं लगती, उन लोगों की है। और अगली 2 अवस्थाएं एकाग्र और निरुद्ध समाधिस्थ योगियों की होती हैं। तो जैसे मैंने कहा, बाहरी दुनिया में 3 ऋतुएं होती हैं, संवत्सर होता है। अब देखो, संवत्सर होता है तो ईश्वर ने कैसी व्यवस्था अद्भुत कर रखी है। अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग प्रकार का सुख होता है। क्यों जी? जाड़े के मजे अलग हैं, अब गर्मियों में अलग ही तरह से मजे ले रहे हैं, बारिशें होती है तो अलग ही तरह के मजे होते हैं। ईश्वर की रचना कैसी अद्भुत है। देखो, अलग अलग प्रकार के खाद्यान्न होते हैं, अलग अलग प्रकार के फल होते हैं, अलग अलग प्रकार के शाक होते हैं, सब प्रकार से अलग अलग होता है ना। ऐसे ही हमारा चित्त भी परमात्मा ने त्रिगुणात्मक बनाया है और ये हमको भ्रमण कराता है। जैसे पृथ्वी भ्रमण करती है सूरज के चारों ओर, तो ऋतुएं बनती हैं और अलग अलग प्रकार का सुख भोग होता है। ऐसे ही हमारा चित्त भी हमें इन 3 अवस्थाओं में, हम जैसे मतलब अयोगी लोगों की बात कर रहा हूं, साधारण लोग, संसारी लोगों की बात कर रहा हूं, उनको 3 अवस्थाओं में चित्त हमारा भ्रमण कराता है। तो उसकी चर्चा यहां पर की गई है। देखिए, पहला ये क्षिप्त, क्षिप्त लिखा है यहां, उसमें यहां ब्रैकेट में लिखा है रजोगुण तमोगुण। इसका मतलब है रजोगुण और तमोगुण क्षिप्त अवस्था में एक्टिव रहते हैं और बचा कौन सा गुण, वो इनएक्टिव रहता है, वो निष्क्रिय रहता है। अब क्या होता है लक्षण, जब सत्वगुण पूरी तरह से निष्क्रिय होने पर जीवन में, ऋषियों ने लिखा, ऐश्वर्य एवं विषय प्रियता, 5 इंद्रियों का भोग, बस उसको संसार दिखता है। वो नास्तिक जितने भी, अभी देखो देश के देश नास्तिक हैं, कम्युनिस्ट लोग सारे नास्तिक हैं, ना ईश्वर को मानते, ना आत्मा को मानते, ना पुनर्जन्म को मानते, ना कर्मफल सिद्धांत को मानते। उनका कहना है दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट लाइफ, सो ईट ड्रिंक बी मैरी, एनी हाउ एनी कॉस्ट, किसी भी तरह से खूब कमाओ खूब भोगो, यही उनकी जिंदगी है। ठीक है जी। ऐश्वर्य विषय प्रियम भवती, एक्चुअली वहां पर जो ऋषि बात लिखते हैं ना, संस्कृत में बड़ा अच्छा लिखा है, प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम। उससे पहले एक और वाक्य है, बोलिए, चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात् त्रिगुणम। प्रख्या माने सत्वगुण, प्रवृत्ति माने रजोगुण और स्थिति माने तमोगुण। प्रख्या प्रवृत्ति, ये योग दर्शन की टर्मिनोलॉजी है। व्यास भाष्य जी ये परिभाषा देते हैं, इसलिए मैं समझा के बता रहा हूं। सत्वगुण माने प्रख्या, प्रख्या माने प्रकाश, ज्ञान, है ना। और रजोगुण माने चंचलता, क्रियाशीलता, प्रख्या प्रवृत्ति। और स्थिति माने जड़ता, मूढ़ता, तमोगुण हो गया। चित्तम त्रिगुणम है, पर परमात्मा ने जब आदि सृष्टि में हम सब जीवों को अपना अपना चित्त बना के दिया था या मन बना के दिया था, वो सत्वगुण प्रधान बना के दिया था। ये पता चला व्यास जी की पंक्ति द्वारा, क्योंकि वो पंक्ति आई प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम, कि चित्त जो है मूल रूप से प्रख्या रूप है। आगे लिखा क्षिप्त अवस्था को वर्णन करने के लिए रजस तमोभ्याम संश्रेष्टम, रजोगुण और तमोगुण को वर जाने से सत्वगुण इनएक्टिव है, उस अवस्था में ऐश्वर्य विषय प्रियम भवती, यानी नास्तिकवत घूमता है वो, सत्वगुण है ही नहीं, तो धर्म कर्म से उसका कोई वास्ता है नहीं, ईश्वर में आस्था है नहीं, आत्मा परमात्मा को न जानता न जानने की आवश्यकता। वो कहता है बस खाओ पियो मौज उड़ाओ। रावण ने भी तो यही कहा था सीता को, पिबस्व रमस्व भुंक्ष्व, इन तीनों शब्दों का अंग्रेजी में ठीक यही अर्थ होता है, ईट
ड्रिंक बी मैरी। ठीक हो गया जी। एक क्षिप्त चित्त वाले लोग हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरी अवस्था देखो क्या लिखी है, मूड, है ना। मूड, मूड अवस्था में क्या होता है, तमोगुण उभरा रहता है, रजोगुण और सत्वगुण दोनों दब जाते हैं। तो जीवन में चार लक्षण प्रकट होते हैं। तदेव, वही प्रख्या रूप चित्त सत्व, तदेव से तात्पर्य यह है, तदेव तमसा अनुविद्धम। आगे लिखा है अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्योपगम भवति। अधर्म यानी उल्टे काम करेगा। तो बताओ, जो आदमी उल्टे काम करेगा उसका ज्ञान बढ़ेगा या अज्ञान बढ़ेगा? अब जब अज्ञान बढ़ेगा तो जीवन में अवैराग्य भी आएगा। अवैराग्य का मतलब सत्य को सत्य जान करके ग्रहण न करना, और असत्य को असत्य जानते हुए भी छोड़ नहीं पाना। महाभारत में एक कैरेक्टर है दुर्योधन। दुर्योधन के द्वारा एक वाक्य का वहां पर कहा गया है, जानामि धर्मम, मैं धर्म को जानता हूं, न च में प्रवृत्ति, मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है। अवैराग्य को समझा रहा हूं मैं। फिर कहता है जानामि अधर्मम, मैं अधर्म को भी जानता हूं, न च में निवृत्ति, मैं अधर्म को छोड़ नहीं पा रहा हूं। वो स्थिति पैदा होती है मूढ़ अवस्था में। जब तमोगुण उभर जाता है तो व्यक्ति सत्य को जान करके भी ग्रहण नहीं करता, और असत्य को जानते हुए भी कि ये झूठ है, ये गलत है, ये मेरे लिए हानिकारक है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है जी, ये दूसरी अवस्था हो गई। अब चलो तीसरी अवस्था क्या है, देखिए तीसरी अवस्था है विक्षिप्त। अब आगे ऋषिवर लिखते हैं, तदेव प्रक्षीण मोहावरणम सर्वतः प्रद्योतमानम अनुविद्या रजो मात्रया। यानी सत्वगुण और रजोगुण इसमें एक्टिव रहते हैं और तमोगुण इसमें पूरी तरह से दब जाता है। और ये स्थिति मूढ़ अवस्था से बिल्कुल शीर्षासन है। मूढ़ अवस्था में क्या हुआ था, तमोगुण उभरा था और सत्वगुण और रजोगुण दबे थे ना। अब इसमें शीर्षासन हो गया, सत्वगुण और रजोगुण विक्षिप्त अवस्था में उभर गए और तमोगुण क्या हो गया, दब गया। तो मूढ़ अवस्था में जो चार लक्षण बताए थे ना, उसका भी तो उल्टा होगा। वहां क्या थे मूढ़ अवस्था में, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य। इधर क्या हो जाएगा, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। देखो यहां विशेष समझने की बात है। आज जो हमको दिखते हैं ना प्रकृति के अंदर भोग में लगे हुए लोग, कभी ना कभी उनके जीवन में भी टर्निंग पॉइंट आएगा, कभी ना कभी झटका लगेगा। वो सोचेगा आदमी, ये मूड होकर के जीवन जीने में या क्षिप्त होकर के जीवन जीने में कोई मजा। आपने देखा होगा ये इस्कॉन वाले अपने सारे सुख सुविधाएं, घर, पैसा सब छोड़ करके बिना चप्पल पहने, गले में तुलसी माला डाले, सिंपल वस्त्रों को पहने, टीका लगाए, हरे रामा हरे कृष्णा करते हुए गली गली में घूमते नहीं है। अच्छा, वो बड़े पैसे वाले लोग थे, घर पैसा सब छोड़ करके। तो ऐसा जीवन में होता है लोगों के। उन्होंने, वो कहते हैं हमने सब भोग के देख लिया, सुंदर स्त्री को भोग के देख लिया या सुंदर पुरुष को भोग के देख लिया, गाड़ियों में घूम के देख लिया, ऊंचे मकानों में देख लिया, अच्छे खा पी करके देख लिया, उसमें मजा नहीं आया। क्षिप्त अवस्था में यही तो करता है ना आदमी, और मूढ़ अवस्था में तो और भी बुरा करता है, अधर्म आदि करके भी देख लिया। कभी ना कभी व्यक्ति के जीवन में टर्निंग पॉइंट आएगा। आज नहीं आएगा, इस जन्म में नहीं आएगा, आने वाले जन्मों में आएगा, धक्के खाएगा तो आएगा कभी ना कभी। तो वो विक्षिप्त अवस्था जो हम आप जैसे धार्मिक लोगों की होती है। अब आप बोलोगे विक्षिप्त और धार्मिक, समझ में नहीं आई बात। अरे भाई, विक्षिप्त शब्द अभी रूढ़ हो गया है, पागल को हम विक्षिप्त कह देते हैं, ये अभी का रूढ़ हुआ है। लेकिन ऋषियों के जमाने में विक्षिप्त का मतलब पर्याप्त धार्मिक। चार लक्षण बताए ना, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। यानी आज के परिवेश में यदि समझे हम इसको, इस स्थिति को, विक्षिप्त अवस्था को, तो उसको परिवार से जैसा भी धर्म मिला है, भले ही हम उसको धर्म नहीं कहते, मजहब कहते हैं, पर बात वही है। ईसाई है तो चर्च में जाएगा, मुस्लिम है तो नमाज पढ़ेगा,
जैन बौद्ध है तो अपने अपने मंदिरों में जाके जैसा उसको परंपरा से मिला है धर्म, है ना, हम उसको मजहब कहते हैं, तो जैसा उसको मिला है वैसी वो उपासना करेगा। हिंदू है तो मंदिर में जाके घंटे घड़ियाल बजाएगा, मूर्ति पूजा करेगा। आर्य समाजी है तो क्या करेगा, आर्य समाज में आएगा, संध्या हवन करेगा। तो धर्म। फिर ज्ञान के लिए ऋषि मुनियों के पुस्तक को पढ़ेगा। ईसाई है तो बाइबल पढ़ेगा, मुस्लिम है तो कुरान पढ़ेगा, वगैरह वगैरह लगा लो। सिख है तो गुरु ग्रंथ साहब पढ़ेगा। ऐसे धर्म, ज्ञान, वैराग्य। और फिर जैसे जैसे हमारे महापुरुष हुए हैं, ईसाई है तो ईसा मसीह का अनुयायी बनने की प्रयास करेगा, उसके अनुसार चलने का। हम लोग आर्य समाजी हैं तो ऋषि दयानंद के अनुयायी हैं तो दयानंद की बातों को मानेंगे, आस्था रखेंगे, है ना। वैराग्य जीवन में आएगा। और फिर क्योंकि सत्वगुण है तो ज्ञान भी है, सत्वगुण है तो धर्मानुष्ठान भी है, तो हमको ऐश्वर्य भी मिलता जाएगा, ठीक है ना। परंतु अब यहां अघ को समझने की बात है, बीच में रजोगुण भी तो है। क्षिप्त अवस्था में सत्वगुण के साथ क्या है, यही विक्षेप पैदा करता है और इसी से अघ उत्पन्न होता है। और इसके बाद वाली स्थिति है एकाग्र, और वो योगियों की होती है। योग दर्शन में दो प्रकार की समाधि बताई है, बोलो। संप्रज्ञात समाधि, उसका एक और नाम है एकाग्र अवस्था। चित्त में उसको एकाग्र कहते हैं। और उसमें क्या स्थिति होती है गुणों की, वो तमोगुण और रजोगुण दोनों दब जाते हैं और केवल सत्वगुण उभर जाता है। सत्वगुण के आलंबन में एकाग्र समाधि होती है और उसी को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। उसके 4 प्रकार योग दर्शन में वर्णित किए हैं। कल मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब तक जीवन में विक्षेप है समाधि नहीं लगने वाली, ये तात्पर्य निकल के आया। अब ये विक्षेप ही अघ को पैदा करते हैं। ये जो सत्वगुण है हमारे जीवन में ज्ञान को लाता है, वैराग्य को लाता है, धर्म का आचरण सिखाता है सत्वगुण हमको। यानी सत्वगुण जीवन में आने पर व्यक्ति धर्माचरण करता है, यम नियमों का आदर्श रूप में पालन करता है। परंतु ये रजोगुण जो है ना विक्षिप्त अवस्था में, उसके उस क्या नाम धर्माचरण को, पूर्णत्व को ले जाने नहीं देता और यहीं से अघ उत्पन्न होता है। कैसे? रजोगुण का लक्षण है राग और द्वेष। रजोगुण का लक्षण है स्वस्वामी संबंध। रजोगुण से पैदा होता है एषणाएं, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, ये बाधक बनी हुई है। और तमोगुण अज्ञान को बढ़ाता है, मूढ़ता लाता है। तमोगुण जितना बढ़ेगा अज्ञान बढ़ता जाएगा, अधर्म बढ़ता जाएगा, है ना। 4 लक्षण बताए थे, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य। तो तमोगुण का ये लक्षण है और रजोगुण का है राग द्वेष। राग माने आसक्ति। जब संसार को भोगते हुए सांसारिक सुख की चाहना हम बढ़ाते हैं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और उसमें आसक्त होते जाते हैं तो बंधते जाते हैं, ये है राग और ये है अघ। एक्चुअली अघ माने रजोगुण और तमोगुण है, और ये दोनों ट्रैप हैं फंसाने वाले मनुष्य को। लोग पता है मुझे क्या कहते हैं, और मुझे उनकी बुद्धि पे तरस आता है सच में। वो कहते हैं योगाभ्यास तो आप जैसे विरक्त लोगों का काम है जी, हम तो हैं संसारी मनुष्य। यही जुमला होता है सबका। आप भी प्रयोग करते होंगे, कभी कभी आपके दिमाग में भी ऐसा ही आता होगा कि योगाभ्यास तो वैरागियों का काम है, सन्यासियों का काम है, गृह त्यागियों का काम है। फिर मेरे को पूछते हैं लोग, बाबा जी आपने शादी की है क्या? मैं कहता हूं नहीं की है जी। तो आपको आटे दाल का भाव पता नहीं है, करके देखते तो पता चलता। ऐसा भी कहते हैं। तो मेरे को फिर दया आती है ऐसा कहने वालों पर। सुनो, इसका संबंध विवाह से बिल्कुल नहीं है या सन्यास से भी नहीं है। क्या सन्यासी लोग ऐष्णाओं में संलिप्त नहीं पाए जाते? केवल कपड़े रंगने से कोई सन्यासी बनता है क्या? सन्यास की न्यूनतम आवश्यकता क्या है, मतलब एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है? पुत्रेषण आयाश्च, लोकेशण आयाश्च, वित्तेषण आयाश्च। वहां एक विधि है सन्यास का, जब संस्कार होता है
कि आज से मैंने ये छोड़ दिए, पर संन्यास लेने के बाद भी लोग इसमें पाए जाते हैं, संलिप्त पाए जाते हैं कि नहीं? अच्छा, राग द्वेष करने वाले सन्यासी नहीं देखे क्या आपने? मठ के प्रति राग, शिष्यों के प्रति राग होता है या नहीं होता? अच्छा, धन इकट्ठे करने वाले सन्यासियों को नहीं देखा है आपने? खूब देखे हैं। सारे एक जैसे नहीं होते, मानता हूं, परंतु चोला धारण करने वाले सन्यासी भी रागी और संसारी हो सकते हैं, और संसार में रहने वाले लोग भी योगी हो सकते हैं। क्यों जी? ऋषि दयानंद के कई ऐसे शिष्य हुए जिन्होंने अध्यात्म को जिया, है ना। पंडित क्या नाम, लेखराम जी निर्लिप्त रहे, बिल्कुल गृहस्थ आश्रम में थे, उनके सारे घर का खर्च उनका सगा बड़ा भाई संभाल रहा था, और उन्होंने पूरा जीवन डीएवी के लिए दान दे दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, महात्मा नारायण स्वामी, ये सब गृहस्थी थे और उन्होंने अध्यात्म को जिया। अच्छा, अतीत में और जाओ पीछे, श्री कृष्ण जी महाराज विरक्त थे या गृहस्थ थे? गृहस्थ थे। हम उनको जयकारा क्या लगाते हैं? इसका मतलब संप्रज्ञात असंप्रज्ञात आदि समाधियों में वो दक्ष थे, तभी तो हम उनका नाम लेते हैं ना, योगीराज के रूप में। तो गृहस्थ कहां बाधक हुआ समाधि में? अच्छा, दूसरा उदाहरण लेते हैं, याज्ञवल्क्य महाराज, जिनकी उपनिषदों में चर्चा आती है। हाँ हाँ, पूछो। इसमें एक प्रश्न है कि जैसे बोले कि गृहस्थाश्रम में भी ऐसे जीवन जिया जा सकता है, तो जैसे पंडित लेखराम जी का ये बोलते हैं, उन्होंने समाज की वजह से अपने बच्चे को छोड़ दिया था, उसका कितना भी तबीयत खराब था, उनका बच्चा शायद खत्म हो गया, ऐसा मैं कुछ कहानी सुनी। तो गृहस्थ में रहकर उनके इस टाइप से पंडित लेखराम का उदाहरण नहीं है, हाँ पंडित लेखराम का ही उदाहरण है, हाँ बिल्कुल सही। गृहस्थ के रहकर सन्यासी की तरह अगर वो अपना क्रियाएं कर रहे, तो उनकी वजह से दूसरे दुख पा रहे हैं ना। जब उनको सन्यासी लेना था तो विवाह ही क्यों किया? बिल्कुल सही है आपकी बात। अब देखो, पंडित लेखराम जी ने गौण और मुख्य को समझा। क्या कहा मैंने? आसक्त होते तो अपने, आसक्त होना माने मोही होना, और निरासक्त होना माने निर्मोही होना। अपने एक बेटे को खोना उन्होंने पसंद किया, पर उनको भी वो अपने बेटे जैसा ही चाहते थे, जो विधर्मी बनना चाह रहे थे, और वो बहुत सारे थे। उन्होंने कहा एक जाएगा तो कोई चिंता नहीं, इतने लोग बचने चाहिए। बताओ उन्होंने सही किया या गलत किया? और ऐसा, एक मिनट, अभी बात इधर उधर बात मत जाओ, पहले मैं जो बता रहा हूं उस लेवल में सोचने का प्रयास करो। एक आदमी अपने बच्चे तक ही अपना प्रेम, अपना स्नेह, अपनी आसक्ति सीमित रखता है, वो बड़ा आदमी है? या सबको अपना समझता है, वैराग्य के कारण जितना अपने बच्चे को चाहता है उतना पड़ोसी को भी और गांव वालों को भी और विश्व को भी चाहता है, वो आदमी श्रेष्ठ है? सामाजिक और राष्ट्र दृष्टिकोण से वो सही है, लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से भी वो कैसे सही है? तो परिवार में रहने वाला संकुचित होता है, समाज और राष्ट्र को लेके चलने वाला ब्रॉड माइंडेड होता है। पूजा संकुचित लोगों की नहीं होती, अनुकरण संकुचित लोगों का नहीं होता। जो लोग परिवार से ऊपर उठ करके समाज और राष्ट्र के भले की सोचते हैं, ऐसे लोगों को पूजा जाता है, संकुचित लोगों को पूजा नहीं जाता। संकुचित लोग अनुकरणीय नहीं होते। क्या? ये आपको कहने का अधिकार नहीं है, ये उनका निर्णय था कि मुझे गृहस्थ, एक मिनट क्षमा करना, गृहस्थ आश्रम में जाना नहीं जाना ये प्रत्येक का अपना अपना वो है, आप एलिगेशन नहीं लगा सकते। हाँ, गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद यदि सत्वगुण उभरता है और अपने पुत्र को छोड़ करके समाज के लोगों को वरीयता देता है, तो उसका उन्नयन ही माना जाएगा, अधोपतन नहीं माना जाएगा। आप उसको दोष नहीं दे सकते कि वो गृहस्थ आश्रम में क्यों गया, वो उसका अपना पर्सनल डिसीजन था। समझो इस बात को। एक मिनट, आपके लिए वो आदमी इसलिए अनुकरणीय नहीं है क्योंकि एक मिनट, मेरी बात पूरी नहीं हुई। एक मिनट, अखाड़ा मत बनाइए, मेरी पूरी बात सुनिए। आप जिज्ञासा से प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं विनम्रता से उत्तर दे रहा हूं। एक आदमी ने गृहस्थ आश्रम में जाकर के भी सत्य को जिया, वैराग्य को जिया, विक्षिप्त अवस्था को प्राप्त करके अपने जीवन को सर्वमयी स्वाहा किया, वो आदमी अनुकरणीय क्यों नहीं है?
आप उसके ऊपर ये कैसे एलिगेशन लगा सकते हैं कि यदि एक मिनट पूरी बात नहीं हुई मेरी, काटो मत मेरे को, मेरी पूरी बात सुनो। या तो सत्संग करो या तो डिबेट करो, डिबेट अलग होती है, सत्संग में सुनो, मेरी बात पूरी सुनो, सुनो मेरी बात। हाँ, अब सुनिए मेरी बात। बात यह है कि एक आदमी यदि वैराग्य को प्राप्त होकर के पारिवारिक स्वार्थ को पीछे रख करके समाज के भले के लिए सोचता है, वो आदमी पूजनीय होता है, अनुकरणीय होता है। उसके ऊपर आप ये एलिगेशन नहीं लगा सकते कि तुमको जब परिवार को पालना ही नहीं था तो विवाह क्यों किया। उस समय उसकी मानसिकता ऐसी नहीं थी। क्या बाद में मानसिकता बदल नहीं सकती व्यक्ति की? एक आदमी स्वार्थी है, एक आदमी संकुचित है, परिवार तक ही सोचता है, विवाह करता है, योगाभ्यास करता है, और यदि उसकी, क्योंकि लेखराम जी ऋषि दयानंद को मिले, उनके जीवन में वो सात्विकता आई, उन्होंने परिवार को वरीयता नहीं दी, समाज को वरीयता दी। एक बेटा यदि अपना निकल जाता है तो मुझे कोई परवाह नहीं। आप देखिए ऐसे बहुत से त्यागी तपस्वी लोग मिलेंगे दुनिया में, लेखराम एक उदाहरण है, सैकड़ों मिल जाएंगे। हाँ जी, हाँ, लाल बहादुर शास्त्री ने, एक मिनट, आपके ही अनुसार लाल बहादुर शास्त्री ने विवाह करके गलत किया? उसका बेटा, जब उसका बेटे ने उसको कार मांगी और पिता ने कहा साइकिल पे जाओ कॉलेज में, मैं तुम्हें कार नहीं दे सकता, और वो क्या थे उस समय? पंत प्रधान थे। उन्होंने अपने बेटे को कुछ नहीं दिया। मैं आपको एक बात पूछता हूं, क्या लाल बहादुर शास्त्री ने अपने बेटे को कार न दिलवा करके राष्ट्र के विषय में सोचा तो उसने शादी करके गलत की? आप इस बात को डिफेंड नहीं कर सकते। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, कौन कहता है सत्य से भागा? माइंड सेट, आप समझो इस बात को। श्रीमान जी, श्रीमान जी, श्रीमान जी, श्रीमान जी, विनम्रता पूर्वक कहता हूं, माइंड सेट जो सात्विकता में चलता है ना, जो निकृष्ट लोग होते हैं, उसके माइंड सेट को नाप नहीं सकते आप। जो व्यक्ति सत्य को लेके चलता है, वैराग्य को लेके चलता है, उसका सोचना, उसका बोलना और उसका कृति सब डिफरेंट होता है। और जो व्यक्ति सत्य को छोड़ देता है, स्वार्थी बनता है, मैं भला, मेरा परिवार भला, मेरा घर भला, ऐसे लोगों का व्यवहार, आचरण, चिंतन भिन्न होता है। इसलिए दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। पहली बात तो ये समझिए, कर्तव्य, एक मिनट, उन्होंने अपने बेटे के प्रति सारे कर्तव्य निभाए थे, पत्नी के प्रति भी सारे कर्तव्य निभाए थे। पंडित ने, बात तो लेखराम जी से ही उठी ना, और उसी पर आपने एलिगेशन लगाया कि उन्होंने विवाह क्यों किया। उस पर मैंने आपको क्रॉस क्वेश्चन किया है, एक मिनट, उस पर मैंने आपको क्रॉस क्वेश्चन किया है लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण देते हुए। वो पंत प्रधान रहते हुए भी अपने बच्चे को कार नहीं दिलवा पाए, तो उन्होंने शादी करके गलती की क्या? आज की तारीख में आदित्य योगी आदित्यनाथ अपनी बहन को, जो क्या नाम, वो बेचती है, उसको सहयोग नहीं करते, तो क्या वो अपने कर्तव्य से च्युत हो रहे हैं या एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी और ये मोदी जी के परिवार को देखो, ये उनके सारे परिवार वाले आज भी तुम्हारे और हमारे से भी गरीब हैं, तो क्या मोदी जी अपने परिवार के प्रति कर्तव्य दक्ष नहीं है? आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। मैं जो कह रहा हूं, विषय से भटक गए हम। विषय ये है, यही तो है अध, यही मैं समझाना चाह रहा हूं। जब हम स्वार्थी बनते हैं तो क्षिप्त होते हैं, और जब अधर्म का रास्ता पकड़ते हैं तो मूढ़ होते हैं, और जब हम विक्षिप्त अवस्था में ऊपर उठते हैं तो धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। और जब एकाग्र अवस्था में जाते हैं ना, तो वहां वो श्लोक सार्थक होता है। बोलिए मेरे साथ, आपको आनंद आएगा और कुछ दिमाग में प्रकाश जाएगा आपके भी। बोलिए मत बीच में, सुनिए, बोलिए। त्यजेदेकम कुलस्य अर्थे, कुलम ग्रामस्य अर्थे त्यजेत, कुलम ग्रामस्य अर्थे त्यजेत, ग्रामम
जनपदस्यार्थे त्यजेत, आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। पता है क्या है इस श्लोक का अर्थ? कुल के भलाई के लिए त्यजेत एकम, एक व्यक्ति यदि सड़ा है घर में, परिवार में, कुल की भलाई के लिए उसको त्याग कर दे, और ग्राम की भलाई के लिए कुल का त्याग कर दे, और जनपद की भलाई के लिए गांव का त्याग कर दे, और आत्मा की उन्नति होती हो तो संसार को भी त्याग कर दे। ये है उच्चता। ध्यान देना, कठोपनिषद का ऋषि क्या कहता है? कठोपनिषद का ऋषि कहता है आध्यात्मिक मार्ग चलना और संसार का मार्ग चलना दोनों अलग अलग है। स्पष्ट लिखा है ऋषि ने, दूर में ते विपरीते, सारा झगड़ा इसी में है। हम अघ के स्वरूप को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए अघ को दूर करने की चिंता भी नहीं है हमारी, स्वरूप ही नहीं समझ पा रहे। ये रजोगुण करता क्या है, तमोगुण करता क्या, हमको पता ही नहीं है, और हम उसमें संलिप्त हैं और कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, चित्त नहीं लगता, एकाग्र नहीं होता। कैसे एकाग्र होगा? और दोष गृहस्थ को देते हैं कि गृहस्थ आश्रम में संसारी है हम महाराज, इसलिए हमारा मन नहीं लगता, इसीलिए हम एकाग्र नहीं हो पाते। ये एलिगेशन लगाते हैं। मैं इस एलिगेशन के अगेंस्ट आपको बात बता रहा हूं। बात गृहस्थ होने की या सन्यासी होने की नहीं है, बात चित्त की वृत्तियों की है। यदि हम चित्त की वृत्तियों को समझें, ये कैसे परिवर्तित होते हैं। जब तमोगुण उभरता है वही आदमी अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य युक्त होता है या नहीं होता? और जब वो क्षिप्त होता है तो वही आदमी है, वही चित्त है, आदमी भी वही है, वही आदमी ऐश्वर्य और विषयों के प्रति भागता है या नहीं भागता? और जब वो विक्षिप्त अवस्था में आता है तो उसको अकल आती है, अरे क्या जीवन जी रहा हूं, एक क्षिप्त होना तो पशुवत जीवन है, और मूड होना तो और भी पतन का रास्ता है। तो उसका लाइफ चेंज हो जाता है, तो धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य की ओर आता है। अब हम यहाँ इस पोजीशन में खड़े हैं, यहां से हमारा गेट पास एंट्री कैसे मिले उसकी चर्चा मैं कर रहा हूं, और इसका अघमर्षण से संबंध है। जब तक ये अघमर्षण हम नहीं करेंगे, एकाग्र अवस्था में हमारा एंट्री, प्रवेश नहीं होगा। समझने की कोशिश कीजिए। रजोगुण जीवन में राग लाता है, द्वेष लाता है, स्वस्वामी संबंध लाता है, और ऐषणाओं से भर देता है चित्त को। और जब तक इन चार चीजों की विद्यमानता में सत्वगुण प्रधान अवस्था आएगी नहीं, चाहे कौन से आश्रम में आप रहो, चाहे कपड़े रंग लो, सन्यासी बन जाओ, इन चार पर यदि काम नहीं करेंगे, कौन कौन से बताए मैंने? राग, बोलिए, राग, द्वेष, स्वस्वामी संबंध, और तीन ऐषणाएं। समझते हैं इसको? ये विक्षेप है, और ये विक्षेप का परिणाम क्या होता है? बोलिए, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, चित्त विक्षेपाः ते अंतरायाः। और तुरंत दूसरा अगला सूत्र बना दिया पतंजलि जी ने। क्या लिखते हैं? बोलिए, दुख, दौर्मनस्य, अंगमेजयत्व, श्वास प्रश्वास, विक्षेप सह भुवः। ये विक्षेपों में घी में, अग्नि में घी का काम करते हैं। दुख, दौर्मनस्य, अंगमेजयत्व, श्वास और प्रश्वास, 5 चीजें। और उससे पहले जो 9 चीजें बताई, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, ये राग, द्वेष, स्वस्वामी संबंध और क्या नाम, ऐषणाएं, तीनों ऐषणाएं, ये जीवन में जब होती है तो ये विक्षेप पैदा होते रहते हैं। और इन्हीं विक्षेपों की विद्यमानता में आगे एकाग्र अवस्था में प्रवेश नहीं हो पा रहा, चित्त सत्वगुण प्रधान अवस्था में नहीं आ पा रहा। इस अघ को हमको समझना है। और इस अघ को मेरे को बताइए, क्या राग और द्वेष से गृहस्थ में रहते हुए निवृत्त हुआ जा सकता है? हाँ या ना? हुआ जा सकता है। उपाय मैं बताता हूं, मेरे से पूछो, मैंने इस विषय में रिसर्च की है, तभी तो बता रहा हूं। हमको सॉल्यूशन ढूंढना है या शुष्क विवाद करके, विषय से भटक करके जन्म मरण के चक्र में पिसते रहना है? क्या करना है? आप क्या चाहते हो? तो सॉल्यूशन मेरे पास है। बोलिए, सुखानुशयी रागः। जब प्रकृति में हम सुख ढूंढते हैं, लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं, जो प्रकृति का सुख है ना,
वो प्रकृति में उत्पन्न करने वाला कौन है? ईश्वर। उस सुख को भोगने के लिए इंद्रियां किसने बना के दी? और जब हम जैसे खाना पीना खाते हैं, सुख होता है हमको, हलवा, खीर, पूरी, रसगुल्ला, बादाम, ये सब खाने से सुख होता है ना? अच्छा, फिर वो रस, रक्त, मांस, मेद आदि बनता है शरीर में, ये सब बनाने वाला कौन है? पर इतनी सारी प्रोसेस में, इस सांसारिक सुख को भोगने की प्रोसेस में हमारा चिंतन का विषय कभी ईश्वर होता है क्या? कि ईश्वर ने ये बनाया, ईश्वर ने मुझे सामर्थ्य दिया, ईश्वर ने मुझे इंद्रियां दी, ईश्वर ने मुझे पचाने का सामर्थ्य दिया, ऐसा कभी हम सोचते हैं? तो संसार ही मुख्य हो जाता है और उस संसार में हमारी आसक्ति बन जाती है। ये राग है और ये हमको बांधता है। पर जैसे आजकल आम आ रहे हैं, आम को बनाने वाला ईश्वर, उसमें मधुर स्वाद डालने वाला ईश्वर, उसे चखने के लिए ये सुंदर सी जिह्वा देने वाला ईश्वर, उस इंद्रिय के माध्यम से सुख भुगाने वाला ईश्वर, खाने के बाद उसको पचाने वाला ईश्वर, पचा करके उससे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि बना के सुवितरण करने वाला ईश्वर। अब देखो, आम हो गया कौन? मुख्य कौन हो गया? नहीं आसक्ति होगी, पर हम ईश्वर को हर कहीं भूल जाते हैं। विधान भी है कि हर भोजन करने से पहले ईश्वर को याद करो, पर हम इस दृष्टि से याद नहीं करते कि हे ईश्वर, तूने ये अन्न को रचा, तूने ये इसमें पौष्टिकता भरी, तू मुझे इसे खाने का सामर्थ्य दे रहा है, तू ही इसे पचाएगा। यहाँ इतने लेवल तक हम कभी सोचते हैं क्या? नहीं सोचते। अन्न पते बोल भी लेते हैं, पर वो तात्पर्य हमारा नहीं बनता मस्तिष्क में। इसीलिए सांसारिक भोगों के प्रति राग रहता है, क्योंकि दिन भर हम संसारी को तो भोग रहे हैं, तो आसक्ति तो उसी में होगी। ईश्वर को कभी समझा ही नहीं, जाना ही नहीं। ईश्वर हमेशा बैकग्राउंड में रहता है और सुख देता है हमको। नमः शंभवाय च मयो भवाय च। ईश्वर मयो भवाय च सांसारिक सुख देने वाला है, ऐसा ऋषि दयानंद ने अर्थ किया है इस वाले वाक्य का। तो सब प्रकार के संसार के सुख जब ईश्वर प्रणिधान करेंगे तो संसार के ट्रैप से जो सुखमय भाग है ना, ये जो सत्व गुण है संसार में, वो सुख देता है इंद्रियों के माध्यम से, उस ट्रैप में नहीं फंसेंगे। उस निर्माता ईश्वर को ध्यान करेंगे, ईश्वर मुख्य हो जाएगा, संसार गुण। और वहां फिर त्यक्तेन भुंजीता की जो उक्ति है वो वहां सार्थक हो जाएगी। राग से बच गए। अब चलो द्वेष को लेते हैं। बोलिए, दुखानुशयी द्वेष। ठीक हो गया जी। हम सभी लोग द्वेषी हैं, क्योंकि हम सभी लोग दुखी होते हैं, हाँ या ना? पर किसी को, जेंटलमैन को ये कहो आप तो बड़े द्वेषी हो जी, उसको गाली सी लगेगी। मानता नहीं व्यक्ति को कि मैं द्वेषी हूं, क्योंकि उसने ऋषियों को समझा नहीं, पढ़ा नहीं। उसका भी दोष नहीं है, उसने ऋषियों को समझा नहीं। वो क्या कहना क्या चाह रहा है ये सूत्र, इस पर कभी आत्मचिंतन नहीं किया। अच्छा, दुखी होना ही द्वेषी होना है। दुखानुशयी द्वेष। व्यास जी इसके विषय में लिखते हैं। बोलिए, दुखाभिज्यस्य दुख अनुस्मृति पूर्वः अनुस्मृति पूर्वः दुखे तत्साधने वा यह जिघांसा मन्यु क्रोध सद्वेष। मतलब जिसने दुख का अनुभव कर लिया, ऐसे व्यक्ति का दुख की स्मृति उठाकर दुख में या दुख देने वाले साधनों में, फिर वो व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, क्रिया हो सकती है और परिस्थिति हो सकती है, कुछ भी हो सकता है चारों में से। उसके प्रति जो मन में गुस्सा, तनाव, क्रोध, बदले की इच्छा, खत्म करने की इच्छा, ये जो भाव है, ये सारा द्वेष है। और यदि इस व्यास जी की परिभाषा को सामने रखते हुए हम अपना आत्मावलोकन करेंगे तो हम भयंकर द्वेषी पाएंगे अपने आप को। दिन भर में कई बार दुखी होते हैं कि नहीं होते? जड़ों से होते हैं, चेतनों से होते हैं, आधिदैविक रूप में होते हैं, आधिभौतिक रूप में होते हैं, आध्यात्मिक रूप से तो खूब रहते हैं। इन तीनों में तुलना करेंगे तो आध्यात्मिक दुख की मात्रा बहुत ज्यादा है। जैसे किसी ने हमको गाली दी, अब वो आधी भौतिक दुख था ना, वो कण भर था, कण भर, एक क्षण भर का था, पर उसको याद कर करके, उसकी आवृत्ति कर करके उस कण भर को हम ही मनमर बनाते हैं ना। अब वो आधी भौतिक दुख
आध्यात्मिक दुख में हमने क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया, और दिन भर उस बोझ के तले दबे रहते हैं। बोलो हाँ या ना। अब ऐसे राग और द्वेष के रहते हुए बताओ, विक्षिप्त अवस्था से एकाग्र अवस्था का गेट पास कहां से मिलेगा? नहीं मिलेगा। और इसमें गृहस्थ क्या करेगा और सन्यास क्या करेगा? सन्यासी भी राग द्वेष में पिसता है, इधर गृहस्थी भी पिसता है, और एक गृहस्थी है वो राग द्वेष से ऊपर उठता है। लेखराम जी राग द्वेष से ऊपर तो उठे थे, आसक्ति से ऊपर तो उठे थे अपने बच्चे के, तभी तो ना दूसरे का भला बच्चे के अगेंस्ट सोच सके, और इतने लोगों को बचाने के लिए एक बच्चे का बलिदान होना कबूल कर लिया उन्होंने। समझ में आ रही बात? ये विवेक की स्थिति है। वहां आप ये नहीं कह सकते कि उसने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, बल्कि उसने स्वार्थ का त्याग किया कर्तव्य को पालन करने के लिए। विवेक से उसको कर्तव्य यह दिख रहा था कि एक गया तो कोई बात नहीं। गुरु गोविंद साहब का उदाहरण ले लो, चारों बच्चे वार दिए। क्या हम ये कह सकते हैं गुरु गोविंद साहब अपने कर्तव्य से च्युत हो गए? बिल्कुल नहीं कह सकते, बल्कि उनका आदर होता है, उनकी पूजा होती है। बल्कि गीत गाता हूं मैं तो गुरु गोविंद सिंह के, देश के हित, समाज के हित और मनुष्य जाति के हित, हिंदुओं के लिए उन्होंने अपने चारों बच्चे वार दिए, है ना। धन्य है उनका जीवन, काश हम ऐसे बन पाए। तो अनुकरणीय है, निंदनीय बिल्कुल नहीं है, आक्षेप करने योग्य तो बिल्कुल ही नहीं है। हम तो अधिकारी ही नहीं है इस प्रकार का आक्षेप करने के, क्योंकि हम उस स्थिति में नहीं है, हम उससे घटिया स्थिति में है। तो हमारा आक्षेप करना यानी सूरज के ऊपर मुंह करके थूकने जैसा है, समझो इस बात को। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया अघ। एक्चुअली हम जो 3 वाक्य बोलते हैं ना, प्रार्थना वाक्य सुने होंगे आपने, असतो मां, तमसो मां और मृत्योर मां। हाँ, अब आप देखो, असत से परमात्मा हमें सत्य की ओर ले चलो, यही अर्थ करते हो ना आप। ये बहुत उथला अर्थ है, इसका सही अर्थ बताता हूं। रजोगुण तमोगुण से परमात्मा मुझे छुड़ाओ और सत्व गुण में स्थित करो। असतो मां सद्गमय, देखने में सत, सुनने में सत, खान पान में सत, लेन देन में सत। समाधि में प्रवेश करना है ना, दुखों से छूटना है ना, मुक्ति को प्राप्त करना है ना, ये करना पड़ेगा। राग द्वेष से ऊपर उठना पड़ेगा, ऐषणाओं के स्वरूप को समझना पड़ेगा और वहां से विड्रॉ करना पड़ेगा खुद को। और ये गृहस्थ में होकर के भी करा जा सकता है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, स्व स्वामी संबंध एक ऐसी बीमारी है जो हमने 1 अरब 97 करोड़ वर्षों से पाली है, और इसी के कारण संसार के बंधन रूपी ट्रैप में हम फंसते आए हैं। और यदि स्व स्वामी संबंध को नहीं समझेंगे तो कितने ही जन्म लेते रहो, इससे बाहर नहीं निकलेंगे। फिर झूठ मूठ का संन्यास क्यों ना ले लो, कपड़े रंग लो, कोई फायदा नहीं है उससे। हर बार यही दुर्दशा होगी हमारी। स्वस्वामी संबंध क्या होता है? बोलो, मेरा ज्ञान, मेरा शरीर, मेरा सामर्थ्य, मेरी योग्यता, मेरा पुरुषार्थ, मेरी उपलब्धियां, ये है स्वस्वामी संबंध। और इस सब में हम फंसे हुए हैं क्या नहीं? आप अपने पास विद्यमान ज्ञान विज्ञान को, जो आपने बचपन से सीखा और अब तक जो आपने ज्ञान विज्ञान अर्जित किया है, इसका स्वामी खुद को मानते हो या ईश्वर को मानते हो? खुद को मानते हैं, यह स्वस्वामी संबंध है। अच्छा, एक व्यक्ति ने कई विषयों में योग्यता हासिल की इस जन्म में, जब वो मर जाएगा अगले जन्म में वो AA में पैदा होगा या फिर से ABCD? यदि तुम्हारा ज्ञान था तो तुम लेके क्यों नहीं गए साथ में? तुमने अर्जित किया, तुम्हारा ज्ञान है, लेके जाओ। जैसे इस संसार को छोड़ते हुए आप धन को लेके नहीं जाते, अन्यों के लिए छोड़ जाते हो ना। आपका ही था ना धन, आपके नाम पे था बैंक बैलेंस, आपके नाम पे थी कोठी, आपके नाम पे था सारा ऐश्वर्य, एक टुकड़ा नहीं ले जाते। यही दिखाता है कस्यस्वित धनम, किसका है धन? ईश्वर का है। जैसे धन ईश्वर का है, ऐसे ही ज्ञान विज्ञान जो हमारे पास है उसके भी स्वामी हम नहीं है, मानते हम हैं भूल से। जैसे जो अर्जित किया हुआ है मकान, प्रॉपर्टी, दुकान आदि, उसका स्वामी खुद को मानते हैं, जबकि है नहीं खुद का। और ये स्वस्वामी संबंध कैसे होता है मैं दिखाता हूं आपको, एक उदाहरण समझाता हूं। लोग कहते कुछ है, इसको क्यों लगाते हैं? ये रोज की कहानी हो गई है।
मेरी वाइब्रेशन जब हाई होती है तो उसका तनाव कम होता है वहां से। हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं क्या बता रहा था, विषय क्या चल रहा? स्वस्वामी संबंध के ऊपर बात कर रहा था। मैं कभी कभी लोगों के व्यापारिक प्रतिष्ठान में जाता हूं ना, वो अपनी बॉस की कुर्सी पे मुझे बिठाना चाहते हैं, मुझे सम्मान देना चाहते हैं। तो कहते हैं महाराज आपका ही है, आपका ही है, आइए बैठिए। क्या कहते हैं? वो तो सम्मान देना चाह रहा है बेचारा। जब उसको मैं यदि शब्दशः लूं और उसको ये कहूं रजिस्ट्री का पेपर दूं, साइन कर, मेरा है ना, साइन कर दे, अब उसका चेहरा उतर जाएगा। पता चला कितना स्वस्वामी संबंध होता है। और सुनो, अब इसी बात को तुलना करते हैं याज्ञवल्क्य और जनक से। जनक को जब याज्ञवल्क्य पहला पाठ पढ़ा के गए अध्यात्म का, योग का, तो उसने उसको कुछ दक्षिणा देना चाहिए। उसने कहा मेरे गुरु ने कहा है शिष्य को पूरी विद्या आने तक कुछ नहीं लेना। चले गए। अगली बार आया, पाठ पढ़ाया, कुछ और समझ में आया, कचरा भी अविद्या का थोड़ा गया, तो उसने और कुछ अधिक बढ़ा करके देना चाहा। जैसे पहली बार 1000 गायें देना चाह रहा था, अब की बार गायों के ऊपर कुछ सोना मढ़ करके देना चाहा। ऐसे हर बार वो दक्षिणा की रकम या मात्रा बढ़ाते गया। पता है क्या हुआ? जब पूरा स्वस्वामी संबंध खत्म हो गया, पर्याप्त सफलता मतलब स्वच्छता हो गई, रजोगुण तमोगुण शांत हो गया और स्वस्वामी संबंध हट गया। मैं, मेरा ज्ञान, मेरा सामर्थ्य, मेरी योग्यता, मैं राजा, मेरा साम्राज्य, मेरा ये मैं सब खत्म हो गया ना। उसके बाद पता है वो क्या बोलता है? यह मैं पूरा विदेह राज्य, संपूर्ण विदेह राज्य, और यह मैं आपका सेवक, आपके चरणों में हूं। तो कहता हाँ, अब तुम्हें पूरी विद्या आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? उसने स्वस्वामी संबंध को पूर्णतः तोड़ दिया। उस स्थिति तक हमको जाना है और ये गृहस्थ में रहते हुए भी संभव है। यही काम किया था याज्ञवल्क्य ने, यही किया था राजा होते हुए भी जनक ने, ये सारे गृहस्थी थे। यही काम किया था श्री कृष्ण जी महाराज ने, यही काम किया था लेखराम सदृश ऋषि दयानंद के अन्य गृहस्थी अनुयायियों ने। तो उनको कुछ अध्यात्म समझ में आया, वो कुछ वैराग्यवान हो सके। वैराग्य का मतलब क्या है? संसार की आसक्ति छूटना और इधर ईश्वर की आसक्ति को पकड़ना। पर ऐसा करते हुए आपसे संसार कोई छीन नहीं रहा, ना आपकी प्रॉपर्टी छीन रहा है, ना आपका धन छीन रहा है, ना आपका मकान छीन रहा है। क्या याज्ञवल्क्य ने उसका राज्य लिया जनक से? उसको कहा मेरी ओर से मैं तुम्हें नियुक्त करता हूं, इस कुर्सी पे बैठो और अनासक्त होते हुए राज्य करो। क्योंकि एक आसक्त होकर के कुर्सी पर बैठेगा वो जो निर्णय लेगा, और एक अनासक्त होगा और उसी कुर्सी पर बैठेगा वो जो निर्णय लेगा, दोनों के निर्णय में अंतर है या नहीं? आसक्त होगा वो अपने सुख पहले देखेगा, दूसरों का सुख, और जो अनासक्त होगा और उस कुर्सी पर बैठेगा तो दूसरों के लिए अपना खुद का त्याग भी कर लेगा। सबकी खुशी में अपनी खुशी समझनी चाहिए, ये नियम है आर्य समाज का, वो उसको पालन करेगा। और नहीं तो अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशी को भी छीन लेगा, बाधित करेगा। ममता में और मोदी में क्या अंतर है? यही तो अंतर है। केजरीवाल में और मोदी में क्या अंतर है? यही अंतर है। अब आप समझ लो इस बात को। अघ क्या है समझ में आया? रजोगुण और तमोगुणी होना अघ है, और सत्वगुण को धारण करना अघमर्षण है। और ये बात हमको समझ में आती है जब हम चित्त की अवस्थाओं को देखते हैं। इसलिए महानुभावों, मैंने इसको संवत्सर के साथ जोड़ा। संवत्सर समझ में आया? अब दिन और रात को समझते हैं, अहोरात्राणि, इसका भी तात्पर्य समझते हैं। ये 1 घंटे की वो पूरी हो गई। हमारी अघमर्षण पर चर्चा चल रही है। पिछले सत्र में हमने आपको समझाया कि संवत्सर जो है जैसे बाहर होता है ऐसे अंदर भी होता है। चित्त की क्षिप्त मूड विक्षिप्त अवस्थाएं, जिसमें रजोगुण तमोगुण के अलग अलग कॉम्बिनेशन, सत्वगुण के अलग अलग कॉम्बिनेशन के कारण चित्त की जो अवस्थाएं बनती हैं, पहली 3 अवस्थाएं सांसारिक मनुष्यों की होती हैं, अगली 2 अवस्थाएं एकाग्र और निरुद्ध योगियों की होती है। हमको अभी हम विक्षिप्त अवस्था में है। हाँ बच्चे लोग शोर नहीं मचाना, ओ बेटे लोग नीचे जाके खेलो, नीचे खेलो, नीचे जाके खेलो।
तो ये जो अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं से अभी जो विक्षिप्त अवस्था में हम लोग हैं, धार्मिक हैं, आर्य समाज में आते हैं, विद्वानों को सुनते हैं, यथा समय स्वाध्याय भी करते हैं और दान भी देते हैं, सारे काम हम करते हैं जो हमको वैदिक धर्म के माध्यम से मिली, ऋषियों से समझ में आई, फिर भी हमारा ध्यान नहीं लगता ना, मन चित्त शांत नहीं होता, संशय नहीं मिटते, अविद्या का कोहरा नहीं छटता। क्यों नहीं छटता? ये अघ के कारण से नहीं छटता, जो रजोगुण के विक्षेप है। और रजोगुण के विक्षेप होने में कारण क्या है वो भी मैंने बता दिया, राग, द्वेष, स्वस्वामी संबंध और ऐषणाएं। जब ये तीनों रहेंगी, राग, द्वेष और स्वस्वामी संबंध, ऐषणाएं तो होनी ही है। और एक ऐषणा नहीं, तीनों आती हैं एक के साथ, तीनों आती हैं, लोकेशना भी आती है, पुत्रेशना भी आती है, वित्तेशना भी आती है ना। तो इस पे हमको काम करना है, तब हमारा अगमर्षण होगा। अच्छा, एक और रहस्य की बात समझा देता हूं। ऋषि दयानंद ने लिखा है ना, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासनाओं से मुक्तिजन्य सुखों को प्राप्त करता है, अशुद्ध ज्ञान, अशुद्ध कर्म, अशुद्ध उपासनाओं से बंधन को प्राप्त करता है। अब समझो इस बात को, थोड़ी गहराई से समझाता हूं। पहला मंत्र ज्ञान कांड है, अगमर्षण सूक्त का। दूसरा मंत्र कर्म कांड को बताता है और तीसरा मंत्र उपासना कांड को बताता है। ये बहुत, जब आप जब साधनाएं करेंगे ना, मैं आपको बार बार कहता हूं, साल में 8-10 दिन निकालिए मौन के लिए, मौन करिए, मैं, मेरी आत्मा और ईश्वर, बस। और स्वाध्याय की कुछ पुस्तकें ले जाइए। ऋषि ने लिखा है योग दर्शन में, पूर्ववर्ती ऋषियों का प्रमाण ले रहे हो। क्या प्रमाण ले रहे हैं? बोलिए मेरे साथ, स्वाध्यायात योगमासीत, योगात स्वाध्यायम आमने, स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। क्या मतलब है इसका? स्वाध्याय करे फिर योग करे, योग करे फिर स्वाध्याय करे, ऐसा करते करते परमात्मा का प्रकाशन होता है। अच्छा, हम लोग कभी ये सब काम करते ही नहीं। हम संसारिक होकर के पूरा का पूरा भोग में, यानी क्षिप्त चित्तवत हम डोल रहे हैं। यदि हम थोड़ा सा समय निकालें साल में, अरे भाई घूमने फिरने के लिए साल में एक बार परिवार सहित हिल स्टेशन आदि जाते हो कि नहीं गर्मियों के दिनों में? ऐसे अध्यात्म के लिए भी आप नहीं जाते, आपका परिवार थोड़ा सात्विक है, पर मैं औरों की बात कर रहा हूं, अमूमन सारे जाते हैं। विदेश यात्राएं भी करते हैं लोग, आजकल तो विदेश यात्राओं का बड़ा प्रचलन है ना। अब आप देखिए, ऐसे अध्यात्म यात्रा के लिए निकलिए। ये मैंने म्यांमार में देखा, 2011 में मैं 1 महीना म्यांमार में प्रचार के लिए गया था। वहां लोग पार्शियल संन्यास लेते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए खंड संन्यास लेते हैं थोड़े दिन के लिए, फिर वो घर त्याग देते हैं। जितने भी उनके मठ बने हुए, पगोडास बने हुए हैं वहां बहुत सारे, हर गांव में एक एक पगोड़ा है, मतलब मठ है। बौद्धों का स्टेट है वो म्यांमार, इस समय बौद्धों का वहां साम्राज्य है पूरा। तो उसमें जाके रहते हैं, और जैसे बौद्ध भिक्षु भिक्षाटन करते हैं ना, ऐसे वो भिक्षावृत्ति करते हैं गृहस्थी लोग, घर छोड़ करके। कितनी बढ़िया प्रथा है, ताकि स्वस्वामी संबंध टूटे, है ना। ये वो स्वस्वामी संबंध टूटने के लिए। अच्छा, फिर भिक्षा मांगते हैं जाकर के, अहंकार टूटता है उससे। स्वस्वामी संबंध टूटने में कितना सहायता मिलती होगी। मैंने वहां देखा लोगों को ऐसा करते, और विशिष्ट कपड़े पहनते हैं, जैसे वैराग्यवान साधु वगैरह नहीं पहनते, पीत वस्त्र या गिरवे वस्त्र, ऐसे वो वस्त्र पहनते हैं गृहस्थी होते हुए। और उतने दिन वो साधना करेंगे, जप करेंगे, ध्यान करेंगे और भिक्षावृत्ति करके खाएंगे। अब फिर थोड़ा अभ्यास हो गया, फिर जाएंगे अपने गृहस्थी में। ठीक है जी, ऐसे हमको भी करना चाहिए। थोड़ा दिन समय निकाल करके मौन करना चाहिए। ये जो मैं आपको बता रहा हूं बातें, ये आपको किसी पुस्तकों में नहीं मिलेंगी। इस तरह की व्याख्याएं जो बता रहा हूं, ये मैंने ऐसे ही मौन अवस्थाओं में जा करके ये बातें खोज निकाली, गुरुओं से, ग्रंथों से पढ़ करके, आत्मचिंतन करके, ये सब मैं आपको परोस रहा हूं। तो पहला मंत्र, जैसा मैंने कहा, ज्ञान कांड है। कैसे? देखो, सारी सृष्टि रचना बताई जा रही है ना। ज्ञान कराया जा रहा है कि परमात्मा कैसे सृष्टि को बनाता है, कैसे समुद्र बनाता है, कैसे अर्णव बनाता है। और दूसरे उसमें कर्मकांड बताया गया
कि हमारा चित्त कैसे संवत्सर की अवस्थाओं में हमको परिभ्रमण कराता है, तो हमको क्या कर्म करना है? रजोगुण और तमोगुण को तो डिस्कार्ड करना है। और योगस चित्तवृत्ति निरोधक की व्याख्या में ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं? पन्ना खोलिए, पन्ना नंबर 4। ये सत्यार्थ प्रकाश नवम समुल्लास में लेख है ऋषि दयानंद का। योगस चित्तवृत्ति निरोध, मैं पढ़ता हूं। मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक, शुद्ध सत्वगुण युक्त कर्मों से भी मन को रोक, शुद्ध सत्वगुण युक्त हो पश्चात उस सत्वगुण का भी निरोध कर, एकाग्र अर्थात एक परमात्मा और धर्मयुक्त कर्म, इनके अग्रभाग में चित्त का ठहरा रखना, निरुद्ध अर्थात सब ओर से मन की वृत्ति को रोकना। तो अघ का स्वरूप सेकंड मंत्र में क्रियात्मक रूप में समझ में आया कि रजोगुण को और तमोगुण को तो क्या करना है? रोकना है। और किसको उभारना है? सत्वगुण को। और फिर समाधि लगा करके खुद को सत्वगुण से भी अलग देखना है। उसके लिए योग दर्शन में एक पंक्ति आती है, बोलिए, चिति शक्ति अपरिणामिनी अप्रति संक्रमा दर्शित विषया शुद्धाच अनंताच। आत्मा परमात्मा को जानने के लिए वहां पर बता रहे हैं कि ये जो सत्वगुणात्मिका च अतोयम विपरीता विवेक ख्याति रीति, आगे उसकी पंक्ति है कि जो सत्वगुण है वो परिणामी है, परिवर्तित होता है, चित्त के गुण परिवर्तित होते हैं, पर आत्मा कैसे है? अपरिणामी है। ये चीजें जो प्राकृतिक चीजें एक दूसरे में घुलती मिलती हैं। जैसे क्लोरीन नामक गैस लिक्विड पानी में घुलता है कि नहीं? घुलता है। ऐसे ही एक द्रव पदार्थ दूसरे द्रव पदार्थ में घुलता है कि नहीं? जैसे दूध पानी में घुलता है, ऐसे ही जड़ वस्तु भी, जैसे चीनी हो गई या नमक हो गया, वो सॉलिड वस्तु है, लिक्विड में घुलता है कि नहीं? परंतु आत्मा किसी चीज में घुलता मिलता नहीं, अप्रति संक्रमा। और विषय इसे दिखाए जाते हैं, दर्शित विषया, बुद्धि के द्वारा, चित्त के द्वारा विषय इसे दिखाए जाते हैं। वो विषयों से अलिप्त है, पर वो अपने को मानता वो विषय रूप ही है जब वो देखता है। तो जब ऐसे पृथक करके देखता है तो वो सत्वगुण को भी रोकता है और अपने आत्मा को देखता है। ये है अस्मिता समाधि, चौथी वाली संप्रज्ञात समाधि की जो अस्मिता है ना, ये सत्व गुणात्मिका च अतोयम विपरीता, जो ऋषि दयानंद लिख रहे हैं, सत्व गुण का भी निरोध कर। समझ में आ रहा है? कुछ कुछ तो आ रहा होगा समझ में, है ना? तो तब निरुद्ध अवस्था में जाएंगे। तो ये काम करना है। तो ये बात आ गई कर्मकांड। अब तीसरा मंत्र देखो, तीसरे मंत्र में क्या कहा गया? हे ईश्वर, मेरे सामने तू, मेरे दाएं तू, मेरे बाएं तू, मेरे पीछे तू, मेरे आगे तू, द्युलोक में तू, पृथ्वी लोक में तू, अंतरिक्ष लोक में तू, और सुख में भी तू, तू ही तू। ये उपासना है। सूर्या चंद्रमा सौधाता, सूर्य को भी बनाया, धारण किया, चंद्र को भी बनाया, धारण किया, ये तो बाहर हो गया। और बुद्धि हमारे अंदर का सूर्य है, चंद्रमा मन है। चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो अजायत, यजुर्वेद का मंत्र है। तो बाहर भी ईश्वर, अंदर भी ईश्वर, ये उपासना ही तो है। सूर्या चंद्रमा सौधाता यथा पूर्वम अकल्पयत दिवम च पृथ्वीम च अंतरिक्षम अथो स्वः। देखो, इतने साल हो गए ना अर्थपूर्वक संध्या करते करते, मुझे अब अलग से अर्थ नहीं करना पड़ता। 35 साल लगाए मैंने, आप भी लगाओ कुछ साल। मैं जब मंत्र बोलता हूं तो भाव धरातल पर वो सारा चित्र, पिक्चर पूरी क्लियर हो जाती है। अभी आपका संध्या में क्यों नहीं मन लगता? क्योंकि संध्या के मंत्र और उसके अंदर छिपा हुआ गूढ़ अर्थ अभी पता नहीं। मैं तो आपकी मदद कर रहा हूं, जिसको मैंने वर्षों तक अभ्यास करके समझा हूं, वो आपको ऐसे थाली में एकदम बना करके परोस रहा हूं। आपको बस केवल अभ्यास करना है, शॉर्टकट मिल गया आपको। तो हाँ, मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अविद्या जितनी ठूस ठूस के भरी है ना, उसके विपरीत पुरुषार्थ यानी तपस्या, तप उतना ही करना पड़ेगा। क्योंकि आपके अंदर जो राग द्वेष और मोह जन्य कुसंस्कार आपने भरे हैं ना, मैं आकर के एक प्रवचन देकर के वो एकदम से इरेडिकेट हो जाएगा, ये संभव नहीं है। उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और आज से शुरू करेंगे तो महज 1 साल के अंदर, अगली बार जब मैं यहाँ आऊंगा, अगली साल बुलाओगे मेरे को? ये ब्रह्मचारी तो भयंकर है,
सीधा जो है ना वार करता है, मत बुलाओ इसको। अच्छा सुनो, अगली बार जब बुलाओगे और यदि आपने ईमानदारी से पुरुषार्थ किया तो मैं गारंटी देता हूं, एक बार क्या हुआ, ऐसे ही मैं द्वेष की बात बता रहा था कि द्वेष में हम स्वतंत्र हैं दुख लेने में, जैसे अगला व्यक्ति दुख देने में स्वतंत्र है, हम क्या है, लेने में स्वतंत्र है। मैंने ऐसा एक जगह प्रवचन किया, 1 साल बाद दोबारा गया वहां, एक आदमी आया और मेरे साष्टांग दंडवत किया उसने। मैंने पूछा क्यों भाई, उठो उठो, ऐसा मत करो। मैंने उलट के उसके चरण छू लिए। मैंने कहा, फिर उसको पूछा तो उसने बताया, गुरुजी आपने 1 साल पहले मुझे बताया था और उदाहरण देके समझाया था, पिछले साल भी उदाहरण आपको भी दिया हूं मैं। जैसे किसी ने हम पर कीचड़ भरी गेंद मारी तो हमको क्या करना चाहिए, बगल होना चाहिए। हम क्या करते हैं, उसको पकड़ते हैं और वो कीचड़ को सर्वांग में रगड़ते हैं। यानी उसने मेरे को गाली दी, क्या समझता है अपने आप को, कौन होता है मुझे गाली देने वाला, मैंने तो उसका सदा भला किया था। उल्टा अब ये आदि भौतिक दुख जो कण भर था उसको आध्यात्मिक बना के मन भर बनाते हैं या नहीं बनाते, यही है वो कीचड़ भरी गेंद रगड़ना। और यदि वहीं छोड़ देते उसको, बगल हो लिए होते तो कीचड़ लगना था। इसका मतलब कोई हमको दुख देने में स्वतंत्र है तो मैं भी लेने या न लेने में, पर हमने कभी इस पक्ष पे विचारा ही नहीं और इसलिए आहत होते रहे और दुखी होते रहे और जीवन नरक बना दिया। बोलो हाँ या ना। उसने कहा आपने जब ये बात कही मेरे को बात समझ में आई और मैंने वहीं से ब्रेक लगाना शुरू किया। यानी मुझे दुख लेना नहीं है, ब्रेक एकदम से नहीं लगता। गाड़ी जब बहुत स्पीड में होती है, ब्रेक मारो या तो उलट जाएगी या तो बहुत आगे जाकर के रुकेगी। तो समय लगा मेरे को, पर समझ में आया। अब वो कचरा दूर हो गया, दिमाग बहुत हल्का है गुरुजी। वो कहने लगा मेरे को, ऐसे ही आप भी अभ्यास करोगे तो ये द्वेष रूपी सागर से, इसीलिए तो 6 बार बोलते हैं यो अस्मान द्वेष्टि यम, है ना, तमो जम्बे दत्मा, सुबह 6 बार, शाम को 6 बार। ये अभ्यास की बात है। तो ये सेकंड मंत्र में वो आया, थर्ड मंत्र में उपासना वाली बात आई। तो इस तरह से हम ज्ञान कर्म उपासना के रूप में अघ को दूर कर सकते हैं। पहले तो समझना कि जन्म जन्मांतर के संस्कार मुझ में है राग द्वेष के, और इस जन्म में भी मैंने राग द्वेष के संस्कार इकट्ठे किए हैं। पिछले जन्म से भी मैं स्वस्वामी संबंध के संस्कार लेके आया था, इस जन्म में भी स्वस्वामी संस्कार बचपन से बनाए हैं। देखो छोटा बच्चा, छोटे बच्चे को उत्पन्न किया उसके माता पिता ने, उसके खाने पीने रहने की सुविधा सब माता पिता ने दी, तो असली में बच्चे के मालिक कौन। लेकिन बच्चे को आप कोई भी चीज लाके दो, एक बिस्किट का पैकेट लाके दो या कोई कपड़ा लाके दो या जूता या पेन कॉपी पेंसिल, हाथ में आते ही बच्चा क्या सोचता है, मेरा। ये है स्वस्वामी संबंध। और वो बचपन से वो बीमारी पाल ली। अच्छा, उस बीमारी के अगेंस्ट आध्यात्मिक विद्या मेरे जैसा बताने वाला कोई मिला नहीं, तो ये बीमारी बढ़ती गई और स्वस्वामी संबंध का ऐसा डोंगर बना लिया और ईगो ऐसा ऊपर उठा लिया हमने, अहंकारी बन गए, मानते नहीं अपने को पर हैं बड़े वाले। अब समझो इस बात को। तो ये बाधा है अध्यात्म में, ये अघ से हमको बाहर निकलने नहीं देता। अच्छा, इसके विपरीत इदन्न मम, अच्छा यज्ञ में सारा विधि विधान है, इदम अग्नये इदन्न मम, इदम सोमाय इदन्न मम, भूर्भुवः स्वरग्नि वायुवादित्येभ्यः इदम वायुवादित्येभ्यः इदन्न मम। लेकिन व्यवहार जीवन में हर कहीं इदम मम हो रहा है। तो बताओ, हम अविद्या का नाश कर रहे हैं या विद्या का नाश कर रहे हैं? विद्या का नाश करें और अविद्या की वृद्धि कर रहे हैं। जो मेरा नहीं है चोर बन बैठे हैं, सब ईश्वर का है। ईशावास्यम इदम सर्वम, सब ईश्वर का था। ज्ञान विज्ञान ईश्वर का, शरीर ईश्वर का बना के दिया, मुफ्त में मेंटेनेंस भी वो करता है एट द रेट ऑफ 0 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एट द रेट ऑफ 0 मेंटेनेंस कॉस्ट, सब सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं, मान नहीं रहे ईश्वर का है। कितने कितने बड़े चोर हैं हम, ये स्वस्वामी संबंध बना करके बैठे हुए हैं हम। कैसे हमारी अध्यात्म में प्रवृत्ति होगी, कैसे विक्षेप हटेंगे हमारे? नहीं हट सकते। हाँ, हटाना चाहे तो इजी है, आज से ये संस्कार डालना शुरू कर दो। कुछ वाक्य लिख लो घर जा करके एक कागज पे, और रोज सुबह उठ करके उपासना से पहले इसको पढ़ना, संस्कार बनेंगे। जितने उल्टे संस्कार डाले हैं ना बचपन से अब तक, बोलो ज्ञान मेरा नहीं है, हे प्रभु आप इसके स्वामी हैं, शरीर मेरा नहीं है,
इसके असली स्वामी आप हैं, धन दौलत मेरी नहीं है, आप इसके स्वामी हैं। लिटरली इसको लिखो और इसको अभ्यास करो, रोज उस कागज को पढ़ो, संस्कार बनेंगे। जब संस्कार बनेंगे ना तो स्वस्वामी संबंध अंदर से हटता चला जाएगा, कचरा खत्म हो जाएगा। कचरा खत्म हो जाएगा तो विवेक उत्पन्न होगा, विवेक उत्पन्न होगा तो वैराग्य उत्पन्न होगा। विवेक और वैराग्य की विद्यमानता में चित्त कभी चंचल नहीं होगा, एकाग्र होगा। एकाग्र होगा, अपने आप को भी जानेंगे, ईश्वर को भी जानेंगे और संसार का भी सही सही उपभोग करेंगे। मैं आपको सच कहता हूं, अध्यात्म हमको नीरस नहीं करता, अध्यात्म हमको सरस करता है। बहन जी ने कल प्रश्न पूछा था ना, अध्यात्म को पकड़ेंगे तो नीरस हो जाएंगे। अध्यात्म हमको कहीं से कहीं तक नीरस नहीं करता, बल्कि अध्यात्म हमको विवेक पूर्वक संसार का भोग करना सिखाता है। विवेक पूर्वक संसार का भोग क्या है? त्याग पूर्वक भोग। जितनी मात्रा है उतनी खाएंगे, जो अनुकूल है वही खाएंगे। भूख नहीं है तो नहीं खाएंगे, समय से खाएंगे। जो प्रतिकूल है उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे, और नहीं तो चटोरा बनते हैं। चटोरा बनने पर बीमारियां हैं, और विवेकपूर्ण संसार का भोग करने पर स्वास्थ्य है, आरोग्य है, खुशी है, प्रसन्नता है। बताओ कहां नीरसता है? अध्यात्म को पकड़ने से सरसता है जीवन में, अपना भी उत्कर्ष है, अपने भी जीवन में आनंद है। और जिसके जीवन आनंद से भर जाता है ना, वो दूसरों में क्या बांटेगा? आनंद बांटेगा, खुशियां बांटेगा, है ना। तो अध्यात्म का पथ है खुश होने का, और संसार का पथ है दुखी होने का। हमने उल्टा मान लिया कि संसार में बहुत सुख है और ईश्वर में जरा भी सुख नहीं है। ईश्वर का पथ पकड़ना, वैराग्य का पथ पकड़ना नीरसता है, ऐसा हमने अविद्या के कारण ऐसा मान लिया। पर वस्तु स्थिति बिल्कुल इसके उलट है। तो ये अगमर्षण हो गया। अब अंतिम बात बता करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैंने पहले दिन आपको जब शन्नो देवी मंत्र की व्याख्या की थी, तो उस दिन बताया था कि शन्नो देवी मंत्र में जो अभीष्टये शब्द है ना, उसकी व्याख्या पहले वाले मंत्र में अलग है, और अगमर्षण के बाद दोबारा आ रहा है ये मंत्र तुरंत। वहां अभीष्टये शब्द का अर्थ अलग हो जाएगा। ये मेरा चिंतन है। क्यों अलग हो जाएगा? वो इसलिए अलग हो जाएगा, जो अभी अभी क्षिप्त अवस्था से विक्षिप्त अवस्था में आया है, उसको तो संसार भी चाहिए, पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, गाड़ी बंगला मकान सब चाहिए उसको। उसी में वो सुख देख रहा है, मनोवांछित सुख। परंतु जब विवेक उत्पन्न हो जाएगा ना, उसको संसार में विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है? एक वाक्य बोलिए मेरे साथ, बड़ा अच्छा मार्मिक वाक्य है। जिसको ईश्वर चाहिए उसको संसार नहीं चाहिए। यानी साध्य और साधन की बात है। संसार वो साधन रूप में मानता है, साध्य रूप में नहीं। जिसको ईश्वर चाहिए उसको संसार नहीं चाहिए, और जिसको संसार चाहिए वो ईश्वर को सांसारिक उपलब्धियों के लिए याद करता है। बोलो हाँ या ना? उसको ईश्वर नहीं चाहिए। जब संसार में उसको उपलब्धियां चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, बच्चों की प्रॉस्पेरिटी चाहिए, उन्नति चाहिए, नौकरी में बढ़ोतरी चाहिए, या क्या उसमें कोर्ट में जिताना है, और भी कोई उन्नति पदोन्नति चाहिए, इसके लिए वो ईश्वर को याद करता है। उसको ईश्वर नहीं चाहिए असल में। और जिस दिन ईश्वर चाहने लगेगा वो सांसारिक उपलब्धियों से विरत होता है। संसार को रखेगा पर वो ईश्वर प्राप्ति के लिए। खाना खाएगा ईश्वर प्राप्ति के लिए, मकान बनाएगा ईश्वर प्राप्ति के लिए, गृहस्थ में जाएगा ईश्वर प्राप्ति के लिए, संतान उत्पत्ति करेगा ईश्वर प्राप्ति के लिए, संतानों का भरण पोषण करेगा ईश्वर प्राप्ति के लिए। हर कुछ वो ईश्वर प्राप्ति के लिए करेगा। वो वैराग्य को प्राप्त होगा, मुमुक्षुत्व को प्राप्त होगा। तो हमको इस धारा से, जो संसार उन्मुख हमारी धारा है, ब्रह्म उन्मुख हमको चलना है, तब अघमर्षण होगा। तब अगले बार जब आप शन्नो देवी बोलेंगे ना, वहां पर अभीष्टये का अर्थ दूसरा हो जाएगा। बोलिए स्वाध्यायात् इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय के दो पार्ट बताए ऋषियों ने। बोलिए मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपो वा। ये व्यास जी ने उसका भाष्य कर दिया।
तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, उसमें स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान की बात कही कि नहीं, स्वाध्याय की बात कही, स्वाध्यायो मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपोवा, और स्वाध्याय का फल बताया, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग, अघमर्षण करने के बाद उसको ये बुद्धि आ जाती है संसार तो हेय है, त्याज्य है, मेरा इष्ट देव तो हे प्रभु आप हैं, संसार तो आपकी प्राप्ति के लिए साधन मात्र है। मैं अविद्या से इतने सालों तक मूर्ख बना रहा और संसार को साध्य मान लिया, मूर्ख ही बने रहे। वास्तव में हमारे जीवन का उद्देश्य ईश्वर ही है और उसकी प्राप्ति का साधन संसार है। ये अगमर्षण के बाद उसको बुद्धि आएगी, अक्ल आएगी, जो हमको 1 अरब 96 करोड़ वर्षों में अभी भी नहीं आ रही है। मेरे को तो आ गई थोड़ी थोड़ी, अब मैं इस रास्ते पे चल पड़ा हूं और आपको भी इस रास्ते पे ले आना चाहता हूं, समझो इस बात को। और जब आएगी तो इष्ट देवता कौन हो जाएगा? ईश्वर हो जाएगा। तो वहां फिर अर्थ अलग हो जाएगा, शन्नो देवी रविष्टय, शम माने कल्याण। देखो ऋषि ने स्पष्ट लिखा है, चित्त नदी नाम उभयतो वाहिनी वहति कल्याणाय वहति पापाय च, या तो संसार प्राग धारा अविवेक विषय निम्ना सा पाप वहा, जो संसार की ओर धारा बहती है चित्त रूपी नदी की, वो अविवेक को ढलान बना करके बहती है और वो पाप की तरफ ले जाने वाली है। पाप माने अघ। और या तो कैवल्य प्राग धारा, जो कैवल्य यानी मोक्ष की तरफ ले जाने वाली धारा है, ब्रह्म की तरफ ले जाने वाली धारा है। विवेक विषय निम्ना, विवेक को यानी सम्यक दर्शन को, अनित्य को अनित्य मानना, नित्य को नित्य मानना, दुखमय को दुखमय मानना, सुखमय को सुखमय मानना, है ना, अपवित्र को अपवित्र मानना, पवित्र को पवित्र मानना, संसार को अलग देखना, आत्मा परमात्मा को अलग देखना, अनात्मा को अलग देखना, आत्मा को अलग देखना। ये जब बुद्धि विवेक हो जाती है, विवेक विषय निम्ना सा कल्याण वहा, तत्र विषय तत्र वैराग्येण विषय स्रोतः खिली क्रियते। वैराग्य का मतलब क्या है? राग द्वेष छोड़ना, स्वस्वामी संबंध तोड़ना, ऐष्णाओं से बाहर निकल आना, यही है वैराग्य, अनासक्त होना। तत्र वैराग्येण विषय स्रोत खिली क्रियते, विवेक दर्शन अभ्यासेन विवेक स्रोत उद्घाट्यते। विवेक दर्शन के द्वारा विवेक स्रोत खोला जाता है। इति उभयाधीनः चित्तवृत्ति निरोधः, ये व्यास जी के वाक्य हैं। एक्चुअली ये अगमर्षण है। इस अगमर्षण को पहले इस ऑडियो क्लिप को जो रिकॉर्ड की है मैंने, बार बार सुनना, संस्कार बनाना। जैसा मैंने कहा, स्वस्वामी संबंध तोड़ने के लिए, राग द्वेष से बाहर निकलने के, राग से बाहर निकलने के लिए ईश्वर परिधान, द्वेष से बाहर निकलने के लिए अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग, मुझे दुखी नहीं होना, मुझे दुख न लेना, न संजोना, न वृद्धि करना। ये 3 कारणों से द्वेषज कर्मा से बढ़ता है। द्वेषज कर्मा से किन किन कारणों से बढ़ता है? न लेना, न संजोना, न वृद्धि करना। चिंतन से वृद्धि करते हैं ना। अरे वो माइके भी फोन लगा के बताएगी, पता है आज हमारे मिस्टर ने हमको, अपने तक नहीं सीमित रखती, हर किसी को बताए। यानी मैं कीचड़ से सनी हूं, अब तू भी सन जा, है ना। ये हम करते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये प्रवृत्ति हमको रोकनी पड़ेगी। दुख लेना नहीं, दुख संजोना नहीं, दुख की वृद्धि नहीं करना, चिंतन करके, स्मृति उठा उठा करके, ये सब द्वेषज कर्माशय है। अब केवल बोलने से काम नहीं चलेगा। यो असमान दृष्टि, बहुत से लोग तो बोलते भी नहीं, जो नहीं बोलते वो कम से कम बोलते हैं, उनसे अच्छा है। पर केवल तोता रटन तो बोलने से फायदा क्या? लेकिन इसको बोलते हुए व्यवहार जीवन में आत्मनिरीक्षण करके देखना है, आज मैंने कितना दुख लिया, कितना दुख बटोरा। सामने वाला देने में स्वतंत्रता, मैं भी तो स्वतंत्र था ना लेने में। मैंने अपनी स्वतंत्रता का कितना सदुपयोग किया। देखो महर्षि दयानंद को आए दिन लोग गाली देते थे, आए दिन कीचड़ फेंकते थे, आए दिन उनके प्रवचनों को फेल करने के लिए षड्यंत्र रचते थे, कभी सांप फेंकते थे उनके ऊपर, कभी कुछ करते थे। एक बार भी गुस्सा हुए? एक बार भी प्रतिक्रिया की? ये हर बार माफ किया। ये कहां से हुआ? उन्होंने यही प्रोसेस की अपने जीवन में। दुख लेना नहीं, दुख संजोना नहीं, दुख बढ़ाना नहीं। अब ब्रेक लग गई ना, देने वाले देते रहेंगे, दुनिया नहीं रुकेगी, रुकना आपको है। क्या कहा जी मैंने? दुनिया को आप बदल,
हम पता है हमको जब कोई दुख देता है तो उस दुख का कारण हम बाहर ढूंढते हैं। उसने मुझे दुख दिया, उसने मुझे गाली दी, उसने मेरा अपमान किया, उसने मेरे को झूठा आरोप लगाया। हमारा पूरा ध्यान सामने वाले पे होता है। हम अपने आप को गिल्टी बिल्कुल नहीं मानते, जबकि हम 100% गिल्टी है और चाहे तो बच सकते हैं उस दुख से। मैंने दुख लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। जैसे वो दुख, उसने दुख दिया, मैंने भी तो लिया, ये मेरा पक्ष था। यदि मैं इसको ब्रेक लगाता तो उसका दुख उस तक रहता ना। महात्मा बुद्ध जा रहे हैं कहीं से, एक आदमी आया, निकाल तेरे पास क्या माल है। वो कहता है मेरे पास तेरे को देने के लिए सिवाय आशीर्वाद के कुछ नहीं है, बेटा तेरा कल्याण हो। अब उसने उसको गालियां बकना शुरू कर दी, उसको गुस्सा, उसका ईगो हर्ट हो गया, गालियां बकना शुरू कर दी। 15-20 मिनट तक उसने माँ बहन का कुल का उद्धार किया उसके। अब देखा देखा इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। वो फिर उसके चेहरे पे मंद स्मित, क्यों? क्योंकि उसने दुख लेने की प्रक्रिया को पहले ही बंद कर चुका था। बुद्ध अवस्था में पहुंच गए थे, जो संस्कार थे ना, कुसंस्कार सब नील कर दिए थे। तो अब क्या है, इधर से आग आ रही है और इधर से तेल दिया तो आग भड़केगी, उधर से आग आ रही है, इधर से पानी का छिड़काव किया तो क्या हो जाएगा, आग बुझेगी। गालियां दे दे के थक गया तो फिर वो शांत हो गया, शांत हो गया, चरणों में गिर पड़ा। कहता है महाराज ये बात बताओ, कोई मुझे अरे करता है तो मैं उसे तुरे करता हूँ, कोई मुझे उंगली दिखाता है तो मुझे उसका हाथ ही काट देता हूँ, कोई मेरे ऊपर हाथ उठाता है तो मैं उसको जान से मार देता हूँ। मैं आधे घंटे से तुम्हारी माँ बहन कर डाली, लेकिन तुमको गुस्सा क्यों नहीं आया बताओ। तो महात्मा बुद्ध उनको एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, वो यहाँ जानने योग्य है। द्वेषज कर्माशय को मिटाने के संदर्भ में ये उदाहरण एकदम सटीक है। वो कहते हैं कल्पना करो मैं तुम्हारे घर आया और तुमने मुझे खाने पीने के लिए कुछ पदार्थ परोसे, अब मैंने उसे अस्वीकार कर दिए, अब वो माल किसका? तुमने दिया मुझे, मैंने नहीं लिया, तो अब किसका वो माल? बस इतनी सी बात थी। हम वो नहीं करते, हम उसको ले लेते हैं। आधि दैविक दुख जो कण भर का था, आध्यात्मिक बना करके मन भर बनाते हैं और उसके बोझ तले ताउम्र दबते रहते हैं। उसने मेरे को ऐसा किया था, जीवन भर माफ नहीं करते उसको। हमसे तो छोटे बच्चे अच्छे, अभी केशा केशी मुक्का मुक्की करेंगे, थोड़ी देर में बैठ करके गले लगेंगे और खाएंगे पिएंगे आपस में, और हम वर्षों नहीं भूलते, चेहरा नहीं देखना चाहते और ट्रॉमा में जीते रहते हैं। बोलो हाँ या ना? ये है, हमको अध्यात्म जीना सिखाता है। वैदिक संध्या इस धरा पर हमको सुखपूर्वक जीना सिखाता है, हल्का होकर के जीना सिखाता है, और हम बोझ बोझ तले मरे जा रहे हैं, दबे जा रहे हैं अध्यात्म न जानने के कारण। कितनी बड़ी हानि, मनुष्य होते हुए हम दुखी हैं, आकंठ डूबे हुए हैं द्वेष सागर में। बोलो हाँ या ना? ये है अधमर्षण। और इस तरह से व्याख्यान आपको करने वाला भारतवर्ष में कोई नहीं मिलेगा। सब उथली उथली बातें बताते हैं, पाप कर्म छोड़ो, पाप कर्म। अरे जड़ों पे जाकर के सब पत्ते पत्ते को सींचते हैं, हमने आपको जड़ों तक ले गया हूं मैं, ये जड़ है उसकी, यहां से प्रहार करो। अब फिर देखो कितनी जल्दी प्रगति होती है। याद रखो, संसार हमें नहीं बांधता, हम संसार में बंधते हैं। हम चेतन है आत्मा, संसार जड़ है, वो कैसे मुझे बांधेगा? मैं राग में फंसता हूं, मैं द्वेषी होता हूं, अपनी कर्म स्वतंत्रता का उपयोग नहीं करता, उसको दुख को ब्रेक नहीं लगाता लेने की, और मैं स्वस्वामी संबंध बनाता हूं। स्वस्वामी संबंध को हटा सकता हूं मैं, पर मैंने कभी ऐसा चिंतन ही नहीं किया। संस्कार बनाने की बात तो बहुत दूर है, और वैसा जीने की बात अभी दूर है, कहानी दूर है। मैं तो इसे स्वीकार ही नहीं करता कि मैं स्वस्वामी संबंध बना करके बैठा हूं। इसको तो मैं बुरा मानता ही नहीं हूं, जबकि ये बुरा है आध्यात्मिक दृष्टि से, बहुत बुरा है। जो ईश्वर का ईश्वर का नहीं मानना और चोर बन के बैठना, है ना? अब देखो, ये करना आसान है, ये सारी चीजें बिल्कुल ऐसी लगती हैं, पर इसको करने से बड़ा सुख है। सीधा अध्यात्म में प्रवेश है, शांति है जहां, सुख है जहां, समृद्धि है जहां, आनंद है जहां, अपने मन का मालिक बने। इससे बढ़िया दुनिया में क्या उपलब्धि है जी? सत्वगुण आने पर व्यक्ति अपने मन का, इंद्रियों का, बुद्धि का, अपने आत्मा का मालिक बनता है।
और जब सत्वगुण नहीं होता, राग द्वेष में फंसे होते हैं, ना वो इंद्रियों का बल्कि इंद्रियों का गुलाम होता है ऐसा व्यक्ति। बोलो हाँ या ना। चलिए, आज अगमर्षण को हमने पूरा कर दिया। आगे मनसा परिक्रमा, एक और प्रसंग रह गया, उपस्थान। यहाँ आने का मेरा सार्थक हो जाएगा। आप लोग आइएगा। कभी कभी मैं आवेश में आ जाता हूं, पर वो मन्यु रूप आवेश समझिएगा, उसको क्रोध नहीं है। जब सत्य को जिताने के लिए कभी आवेश में आना पड़ता है। जब दयानंद को भी कोई चैलेंज करता था तो बड़े आवेश में आकर के सत्य का पक्ष रखा करते थे। मैं तो दयानंद का पक्का चेला हूं। हाँ जी, तो इसको यही विराम देते हैं। ओ